अच्छा, इसका टेस्ट जो है ना अपना स्पाइनल कॉर्ड का और लोअर लिम्ब का, ये हम कर लेंगे। तो अभी मैं आपको कराती हूँ लोअर लिम्ब। चलें, बस स्टार्ट करते हैं। अब जितनों का वेट करना था कर लिए। सबको आवाज़ ठीक आ रही है? ओके, यस। ओके, ठीक है। अच्छा जी, लोअर लिम्ब में ना सबसे पहले आप लोग लिगामेंट्स देखो, ठीक है? लिगामेंट्स वैसे बेसिकली जॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मगर पहले हम रफ़ी से करेंगे और फिर हम एडिशनल पॉइंट्स कर लेंगे, जोन-जोन से रह जाएँगे, ठीक है? लिगामेंट्स में 4 लिगामेंट्स नी जॉइंट से रिलेटेड, वैसे तो बहुत से लिगामेंट्स हैं, लेकिन हम अभी नी जॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये नी जॉइंट है। ये कौन सी बोन है? टिबिया, पीछे है फिब्रिला, ऊपर क्या है? फीमर, ठीक है? फीमर, टिबिया, फिब्रिला। फिब्रिला लैटरल पड़ी होती है, टिबिया मीडियल पड़ी होती है, ठीक है? अब आपको इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या जानना है? एक है, अभी ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है? ये देखो, टिबिया आ रही है मीडियल साइड से, तो मीडियल से आ रही है, और ये जो अपना मीडियल जो आपका जो एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट है, ठीक है? एंटीरियर कोलैटरल की बात करें, मीडियल साइड से आ रही है, लैटरल साइड पे लग रही है, ठीक है? तो ये जो आपका रफ़ी का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें 490 में, तो उसमें है कि मीडियली आता है और इंसर्ट करते हैं लैटरली। ये हो गया एंटीरियर जो सा आपका लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और ये क्या करता है? प्रिवेंट बैकवर्ड स्लाइडिंग ऑफ द फीमर ऑन टिबिया, ठीक है? तो ये टिबिया बैकवर्ड स्लाइडिंग इसकी फीमर की प्रिवेंट करता है, ये चीज़ याद रखना है। इसका निमोनिक है ABL, जैसे एंटीरियर क्रूशिएट, फीमर की बैकवर्ड फॉलिंग ऑन टिबिया, ठीक है? ये अगर टूटेगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये प्रिवेंट कर रहे हैं बैकवर्ड फॉलिंग को। अच्छा, इसके ऑपोजिट जोन है, वो है आपके पास पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब पोस्टीरियर क्रूशिएट कहाँ से आ रहे हैं? अगर इसका बैकवर्ड व्यू मेरा ख्याल है मैंने लगाया हुआ है, ये पोस्टीरियर, ठीक है? ये पोस्टीरियर यहाँ से आ रहा है और यहाँ जा रहा है, ठीक है? वो कहाँ से आ रहा था? मीडियल एस्पेक्ट से। ये पोस्टीरियर करो तो ये लैटरल एस्पेक्ट से आ रहा है और मीडियल एस्पेक्ट पे जाके लग रहे हैं। वो आपका बैकवर्ड करता था, ये आपका फॉरवर्ड आगे की तरफ नहीं जाने देगा अपना फीमर को ऑन टिबिया। ये चीज़ याद रखनी है। अगर इस तरह नहीं याद रहता कोई मसला नहीं, आप लोग एक याद रखो, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का डायरेक्ट रिलेशन है टू टिबिया। अगर तो एंटीरियर क्रूशिएट डैमेज हुआ है तो टिबिया एंटीरियरली करेगा, जबकि जो फीमर है वो पोस्टीरियरली मूव करेगा, ठीक है? तो जो उसने बात की है कि ये आपको ABL से याद रखो, लैटरल से आ रहा है और बैकवर्ड प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है? तो पोस्टीरियर, ठीक है? डैमेज हुआ तो पोस्टीरियर जाएगी फीमर। तो डायरेक्ट रिलेशन है इसका किसके साथ? टिबिया के साथ। उसकी एंटीरियर प्रिवेंशन करेगा और एंटीरियरली वो करेगा जब वो डैमेज होगा लिगामेंट, और अगर ये एंटीरियर डैमेज है तो फीमर किधर जाएगी? पोस्टीरियर जाएगी। तो ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड को, पोस्टीरियर मूवमेंट को, लेकिन अगर डैमेज हो गया तो फीमर पोस्टीरियरली जाएगी, जो उसने बात की हुई है ABL वाली। और अगर हम बात करें पोस्टीरियर की, तो मुझे बताओ टिबिया, अगर ये पोस्टीरियर क्रूशिएट डैमेज हुआ है तो टिबिया कैसे मूव करेगी? एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। और फीमर कैसे मूव करेगी उन टिबिया? एंटीरियर। एंटीरियर, ठीक है? ये MCQ आता है और ये मेरे टाइम में आया हुआ है, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये देखो, मैंने जो सुबह बात की थी कि जो आपके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ये है ना सारे, इसमें अगर इधर लेट्स सपोज लेटरल ब्लो लगा है तो डैमेज आपका मीडियल साइड का होगा, ठीक है? तो अभी ये मीडियल क्रूशिएट और लैटरल क्रूशिएट, ठीक है? ये वाले 2 लिगामेंट्स हैं, ठीक है? अगर वो कहते हैं कि ब्लो हुई है जी लैटरल साइड पे, तो डैमेज कौन सा होगा? मीडियल कोलैटरल। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? टिबियल कोलैटरल। इसका फिब्युलर कोलैटरल। वैसे फिब्युलर कोलैटरल नहीं, लैटरल के साथ ही आता है, तो मीडियल का नाम क्या? टिबियल कोलैटरल, ठीक है? और ये मेनिस्काई है, ठीक है? जो हमने पढ़ा था, कौन सा कार्टिलेज पढ़ा था जो इसमें आपके वो टाइप 1 कोलेजन था, नामी वाला, हिस्टोलॉजी में, जिसमें ग्लिनोइड लैब्रम, एस्टेब्लो लैब्रम, मेनिस्काई थे। बताएं जी। हाइलाइन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज। कौन सा? फाइब्रो
फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक और जो आपका हाइलिन था ना वो साइड पे थे, इधर 2 था, फाइब्रो में आपका 1 था कोलेजन, ठीक है। एफ से फर्स्ट, एफ से फाइब्रो, ठीक है। ये मुझे भी नाम भूल गए, आवाज रिकॉग्नाइज नहीं हुई, नहीं तो मैंने नाम लेके बताना था किसने गलत बताया है। अच्छा जी, अभी आता है ये पेटेला, लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन, ठीक है। ये इंट्रा कैप्सुलर है, कैप्सूल के अंदर होती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये आपका अम, एक और था किसी मसल के अंदर, किस मसल के अंदर होता है ये, क्वाड्रिसेप टेंडन जोन है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज होती है, एक पूछता है पटेला से रिलेटेड, लॉकिंग, अनलॉकिंग। लॉकिंग की बात करेंगे तो लॉकिंग में आपका कौन सा है, लॉकिंग में कौन सा है, पॉप, क्वाड्रिसेप फेमोरस, नो 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 नो, पॉप्लिटियस कॉजेज, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्वाड्रिसेप फेमोरस, पॉप्लेटियस अनलॉकिंग, अनलॉकिंग, हाँ हाँ वो की अनलॉक करती है, लॉकिंग आपकी क्वाड्रिसेप ही है, ठीक है। क्वाड्रिसेप फेमोरस जोन है वो लॉकिंग करेगा, और अनलॉकिंग ये जो की है पॉप की, ठीक है, ये अनलॉकिंग करेगा। चलें आगे। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। लिगामेंट दैट प्रिवेंट एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ फीमर ऑन टीबियाज, तो ये देखो फीमर की बात कर रहा है, टीबिया पे कर रहा है, एंटीरियर की बात कर रहा है, तो एंटीरियर का इनवर्स रिलेशन पोस्टीरियर। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज डैमेज्ड ड्यूरिंग डायरेक्शन ऑफ टीबिया, आप टीबिया की बात कर रहा है और एंटीरियर की, तो ये एंटीरियर है। अच्छा, एबीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स, तो हमने कहा कि एंटीरियर क्रूशिएट जोन सा प्रिवेंट करेगा फीमर का जोन सा बैकवर्ड पोस्टीरियर इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करेगा, ये इंसर्ट कहाँ होगा, अभी कहा कि मीडियल टू लैटरल, तो इंसर्शन लैटरल है, ओरिजिन इज मीडियल, ठीक है, तो इंसर्ट लैटरली। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है प्रिवेंट फॉरवर्ड स्लाइडिंग ऑफ फीमर ऑन टीबिया एंड इंसर्ट्स मीडियली ऑपोजिट टू दैट ऑफ जो आपका है पोस्टीरियर, ठीक है। अब ये देखो, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये डैमेज हुआ, ये ऊपर कौन सी बोन है, फीमर। अगर टीबिया की बात करते तो टीबिया को पोस्टीरियर करता, मगर यहाँ पे क्या है, फीमर कहाँ जा रही है, खुद ही देखो ना, उसने ये तोड़ा तो वो आगे की तरफ बेंड हो रही है नीचे, हाँ एंटीरियर, ठीक है। तो ये पिक्चर पहले आप लोगों को मैंने रटवाया, अब कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह जब एंटीरियर डैमेज होगा तो ये वाली बोन पीछे को आएगी, फीमर, ठीक है। यस मैडम। आप समझ लग गया ना, ये देखो, ये पिक्चर को याद रखोगे ना, ये पिक्चर को याद रखोगे ना, सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ फीमर टिबिया ऑन फीमर, ठीक है, प्रिवेंटेड बाय, तो प्रिवेंशन बाय एंटीरियर। एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया बाय पोस्टीरियर। Isolated complete rupture of anterior cruciate ligament will cause instability of tibia on femur. The direction of instability will be anterior. तो अभी बात किसकी कर रहे थे, tibia on femur. Anterior disability of tibia on femur caused by anterior cruciate. Anterior cruciate injury, तो आपका the tibia and lateral condyle of femur will move. तो जो देखो lateral condyle की बात कर रहा है और tibia, टिबिया एंटीरियर क्रूशिएट है तो एंटीरियर, और लैटरल कंडाइल है तो लैटरली, एंट्रोलैटरल, ठीक है। अच्छा, विच लिगामेंट प्रोटेक्ट्स एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया, फीमर की बात है तो पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर डिस्लोकेशन पे। ट्रू अबाउट क्रूशिएट लिगामेंट, तो क्रूशिएट लिगामेंट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, देखो अच्छा, तो क्रूशिएट लिगामेंट की बात करा था, ये देखो ये इनसाइड पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैप्सूल कवर करता है जॉइंट्स को ना, ठीक है। तो ट्रू अबाउट क्रूशिएट लिगामेंट इनसाइड कैप्सूल विद डैमेज टू एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट विल रिजल्ट इन इंस्टेबिलिटी ऑफ टिबिया ओवर फीमर, ठीक है। तो अब टिबिया ओवर फीमर कह रहे हो और एंटीरियर, तो बताओ कौन सा लिगामेंट जाएगा, एंटीरियर। एंटीरियर। अब फीमर है, ठीक है, और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, तो फीमर टिबिया पे कैसे हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, बस ठीक है। फुटबॉलर हिट ऑन लेटरल साइड, अब लेटरल साइड की बात है तो आपकी कौन सी जाएगी, मीडियल, मीडियल का नाम क्या है, टीबीएल को लेटरल, ठीक है, तो उसकी एक साइड ऑफ नी इज एक्सटेंशन, इन एक्सटेंशन, नी एक्सटेंडेड पोजीशन में, ठीक है। लिगामेंट डैमेज इज टीबीएल को लेटरल। आज हमने किया है कि जो नी में अगर एक्सटेंसर्स डैमेज हो गए तो कौन सा लेवल होगा, तो कौन सा लेवल था, मैं ऑप्शंस देती हूँ, L2 L3,
L3, L4, L4, L2, L5. जी जी, L2, R3 L4. L2, L3। इट्स अबाउट एक्सटेंसर्स। वो अभी आपसे जर्क की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सटेंसर्स के लिए आपके नी के ये है L2, L3, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि जो आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो कौन सी वर्टिब्रा से रिलेटेड थे? lumbar. लंबर। बच्चों ने मतलब सही से सुबह की क्लास अटेंड की है। अच्छा चलो, excessive movement of tibia on in anterior direction will lead to injury to anterior cruciate ligament। क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट वही बात है, इंट्रा कैप्सुलरी या इनसाइड कैप्सुलरी की बात है। अच्छा जी, अब आ जाती है आपकी एडक्टर केनाल। एडक्टर केनाल का और नाम क्या है? सब सार्टोरियल, या इसको हंटर्स केनाल कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये डिफेक्ट किस मसल के अंदर है? Anterior compartment of thigh में. अच्छा ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट आप कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन बेहतर? मैम hamstrings में. हैमस्ट्रिंग्स में, ठीक है। बेसिकली एडक्टर मसल जो है ना, एडक्टर मसल हैमस्ट्रिंग पोर्शन, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग पोर्शन के अंदर आपका ये होगा, डिफेक्ट होगा, एक चीज होगी, ये चीज भूलनी नहीं है। हैमस्ट्रिंग, इसका एमसीक्यू आता है ऐसे करके ना, मसल है एडक्टर वाला, जहाँ पे वो इंसर्ट कर रहा है ना, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफेक्ट है। अब बेसिकली होता क्या, सार्टोरियस जा रहा है इधर, एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस आ रहे हैं। एडक्टर पोर्शन कौन से कंपार्टमेंट है? मीडियल। सार्टोरियस कौन सा कंपार्टमेंट है? एंटीरियर, ठीक है। तो इन दोनों के जो है, ठीक है। और लैटरली फिर आपका वो वास्टस मीडियलिस वो बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग पोर्शन जो है, यहाँ पे आपकी एक कैनाल है, ऊपर आपका फेमरल ट्राइंगल और वो सब कुछ होता है, नीचे आकर आपका फिर ये एडक्टर, और पोस्टीरियर जाकर तो पॉप्लिटियल, ठीक है, फोसा, ऐसे करके होती है। तो आपने ये चीज नहीं भूलना हैमस्ट्रिंग की, ठीक है। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो उसने देखो, एंटीरियर होगी, पोस्टीरियर होगी। एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद आपका एक मीडियल साइड है, एक लैटरल साइड है। तो लैटरल में आपके वास्टिस वाले आ गए, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह बनती है ये बाउंड्रीज ऑफ एडक्टर केनाल। सबसे पहले तो केनाल लोकेट करो ना, केनाल किधर है? ये वाला पोर्शन जोन सा है ना केनाल का, ठीक है। अब आप आ जाओ इसके ऊपर, मीडियली कौन सा मसल आ रहा है? ये सार्टोरियस। सार्टोरियस क्या करता था? चोकड़ी मार जिसे कहते हैं, फ्लेक्शन ऑफ, मैडम, मैम फ्लेक्स flexion of करता है नी को thigh. और हिप जो. फ्लेक्शन एट नी एंड हिप जॉइंट, ठीक है। फ्लेक्शन नी प्लस हिप। चलो इधर ही मुझे बता दो। हाँ जी, बोथ फ्लेक्शन, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर यूसुफ। अच्छा जी, फ्लेक्शन है प्लस फ्लेक्शन ऑफ हिप, एक्सटेंशन ऑफ नी। रेक्टस अच्छा, फेमोरस. रेक्टस फेमोरस, इसे और क्या कहते हैं? किकिंग मसल कहते हैं। कौन से कंपार्टमेंट का ये? Anterior compartment. एंटीरियर। एक्सटेंशन ऑफ नी, जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ हिप, फ्लेक्शन ऑफ नी। देखो हिप और नी अपनी अपनी जगह पे रखना, सिर्फ ये मूवमेंट ऑपोजिट कर दो, जो कि रेक्टस फेमोरस का सेमी टेंडनस. सेमी टेंडिनोसिस। ये कौन से कंपार्टमेंट का है? Posterior compartment के मैडम, semimembranosus and semitendinosus. ठीक है। रेक्टस फेमोरस में कौन कौन से हैं और क्वाड्रिसेप फेमोरस में कौन कौन से हैं मसल्स के पार्ट्स? Rectus femoris में मैडम 4 मसल हैं. हाँ जी, बस यही पता था। नाम नहीं आते? Rectus femoris, अच्छा जी, vastus intermedius, vastus lateralis, vastus
मीडियस, लैटरलिस, इंटरमीडियस, ठीक है। अच्छा इंटरमीडिएट। जी, ठीक है। अब पोस्टीरियर में कौन सा, अच्छा इधर देख लो, अब ये कौन सा कंपार्टमेंट था आपका, एंटीरियर। एंटीरियर की नर्व सप्लाई कौन सी है? फीमोरल नर्व। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ से आती है? L2 L3 L4 नहीं नहीं, L4 नर्व रूट तो ठीक है, ठीक है। वही कौन सा प्लेक्सस है? लंबोसैक्रल प्लेक्सस। लंबोसैक्रल, ठीक है। और ऑब्ट्यूरेटर की भी यही है नर्व रूट? वो L2 L3 है मैडम। L2 L3 L4 नहीं है उसमें? अच्छा चलिए इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑब्ट्यूरेटर कौन सा कंपार्टमेंट में? मीडियल, ठीक है। मीडियल में कौन से थे आपके? एडक्टर्स, एडक्टर मैग्नस और ये सारे, ठीक है, ब्रेविस वगैरह। अच्छा चलो आगे चलो। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व है? टीबीएल शियाटिक नर्व। शैटिक नर्व, थाई थाई में फिलवत ना, अच्छा ठीक है, शैटिक होगी। तो सेमी टेंडिनोसिस के साथ सेमी मेम्ब्रेनोसिस और क्वाड्रिसेप फिमोरस, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो मैं वैसे बता रही थी क्योंकि देखो अब वो, अच्छा मुझे बताओ कि अपर लिम्ब में इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या करता है? मूवमेंट। फ्लेक्शन कराता है मैडम। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट? एक्सटेंशन। ठीक है। और लोअर लिम्ब में? लोअर लिम्ब में इंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन कराता है मैडम, थाइस की, हिप जॉइंट की। और अच्छा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वो एक्सटेंशन कराता है मैडम। अच्छा, अब ये कौन डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? डॉक्टर काजी है? यस मैडम। डॉक्टर काजी, लोअर लिम्ब में जो सी आपकी इंटीरियर कंपार्टमेंट है वो एक्सटेंशन कराता है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन कराता है, ऐसा नहीं था? अच्छा डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। डॉक्टर काजी भी ऐसा कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा चलें इसको कंफर्म करते हैं, ये दो चीजें, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा इंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया। फिर वक्त मैं इधर से जल्दी से एक चीज बता देती हूँ आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आप शैटिक नर्व कह रहे हो ना, शैटिक नर्व आती है, ठीक है, वो फिर डिवाइड कर जाती है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व पे और कौन सी, टीबियल नर्व पे, ठीक है। टीबियल नर्व के बाद आपके पास ये कॉमन पेरोनियल आपकी सुपरफिशियल और डीप ब्रांच देती है, ठीक है। ये दो चीजें आ जाती हैं। जो आपकी फेमरल है ना, फेमरल आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट को और ऑब्ट्यूरेटर आपके मिडिल कंपार्टमेंट को, ठीक है। और लेग में जो सी ये दो नर्व्स आगे चली जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे जो सी आपके पास मीडियल साइड पे अगर बात करोगे तो सेफनस नर्व और लेटरल साइड पे सूरल नर्व, ठीक है। तो इस तरह फुट की, थाई की, लेग की आपकी होगी। और जो आपकी है ये भी ग्लूटियल ऊपर, ठीक है, ग्लूटियल में भी शैटिक वाली आ रही होती है। इसमें आपकी दो नर्व्स हैं और जो आपकी वो ग्रेटर और लेसर शैटिक जो आपका है, ठीक है, उधर कौन सी है, सुपीरियर ग्लूटियल और इंफीरियर ग्लूटियल, ठीक है, नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल और इंफीरियर ग्लूटियल में जो आपकी सुपीरियर वाली है वो किसको दे रही है, मीडियस और मिनिमस, जो आपका है ग्लूटियस मैक्सिमस है वो आपके इंफीरियर से आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, ठीक है। ये एबडक्शन करेगा आपके, एबडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। वेडलिंग गेट के लिए भी आपका ये है मीडियस और मिनिमस, ठीक है। और वो जो स्विंग ऑफ लेग है कि राइट साइड पे बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट साइड पे स्वे कर रहा है तो राइट साइड की नर्व डैमेज होगी, ठीक है, जो कि राइट मीडियस को सप्लाई कर रही है सुपीरियर ग्लूटियल। इसके बाद इंफीरियर इसमें आपकी आ जाएगी कि सिटिंग से स्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर वो शैटिक नर्व के साथ देता है तो फिर हैमस्ट्रिंग पोर्शन। अच्छा जी चलें, अब हम केनाल कर रहे थे, तो केनाल में जो सा आपका आता है मीडियल साइड पे सार्टोरियस मसल, ये वाली आपका जो सा है लेटरल साइड थी वो कौन सी थी, वास्टस, वास्टस मीडियालिस, ठीक है, वास्टस मीडियालिस। और जो पोस्टीरियरली है वो क्या आपका एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस, ठीक है। अब कंटेंट की बात करते हैं, तो नर्व टू वास्टस मीडियालिस जो कि आपका लैटरल बाउंड्री बना रहे, फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन और सेफनस नर्व। सेफनस नर्व कहाँ पे होती है, सेफनस ओपनिंग, जिसे फोरामेन ओवेल भी कहती है, ठीक है। यहाँ पे डीप सर्कमफ्लेक्स भी जा रही होती है साथ में। ये हो गया आपका कंटेंट्स।
ये देखो ये फेमरल ट्रायंगल है, ये नीचे एक्सटेंड करके तो ये एडक्टर केनाल दे रही है, ठीक है। अब ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, ये देखो मैं थोड़ा सा पेन को और बारीक करती हूँ। ये आपका फेमरल ट्रायंगल है, ये देखो यही नीचे एक्सटेंड कर रही है एडक्टर केनाल, ठीक है। और पोस्टीरियर क्या आ जाएगी आपकी पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। फेमरल केनाल जो सी है, फेमरल केनाल की मुझे बाउंड्रीज बताओ, आती हैं? सर्जरी वालों को तो आती थी, बाकी बता दें। जी फेमरल केनाल की बताएं। जी मैडम, इसका मीडियल जो है लेक्यूलर लिगामेंट है और ठीक लेटरली है। फेमोरल वेन है और नहीं 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 बाउंड्रीज बाउंड्रीज बता रही हूँ, बाउंड्रीज बताएं। नहीं, फेमोरल केनाल की पूछ रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, मैं फेमोरल केनाल का बता रहा हूँ मैडम। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि वेन नर्व आर्टरी कैसे पड़ी है, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं केनाल की बाउंड्रीज पूछ रही हूँ। मैडम लेटरल हमारे पास सर्टोरियस होगी, सर्टोरियस अच्छा जी, मसल, ठीक है। और मीडियल मीडियल एडक्टर लॉन्गस मसल, और ठीक है, सुपीरियर लिगामेंट। इंक्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। और फिर मैडम आप कंटेंट्स जोन से ये तो फेमोरल केनाल की आप बता रहे हो या एडक्टर की बता रहे हो? फेमरल सेम ही है ना, देखो एक मिनट बच्चों, ये देखो Patient working in vial has to document as follows: with curfew, aware, and have inflammatory. Which of the following could be the reason for behind these findings? The findings are those of reasons that silicosis themselves as vistosis and silicosis, vistosis, the positive of silicosis. ये किस डॉक्टर की आवाज आ रही है, किसका माइक्रोफोन है? 15-year-old child came in ER with complaint of डॉक्टर प्रताप, dyspnea cup along with wheezing and wet. अच्छा हाँ नहीं नहीं फेमरल ट्रायंगल नहीं, केनाल नहीं, फेमरल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, ये फेमरल ट्रायंगल की फेमरल ट्रायंगल की बात कर रही थी, ठीक है। फेमरल ट्रायंगल की ये बाउंड्रीज है जिसमें आपके सार्टोरियस है, ये जो आपका एडक्टर है, ठीक है, इसकी है, और साथ में ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। कंटेंट्स अब आप बताओ किस तरह मीडियल टू लैटरल, लैटरल टू मीडियल, जिसने नेवल किया वो भी बताएं और जिसने वैन किया वो भी बताएं, किस तरह ये पड़ी हुई है बताएं। मैडम सबसे पहले पहले हमारे पास होगा लेंथ नोड, अच्छा फिर जी, उसके बाद आएंगे वेन, फिर आर्टरी, फिर नर्व, मीडियल टू लेटरल। अच्छा ठीक है, ये मीडियल टू लैटरल बता रहे हो आप, ठीक है। अब ये बताओ कि वैन वो कहते हैं ना, अब मुझे उसका निमोनिक भूला हुआ है, ठीक है, वीनस नियर पीनस, हाँ ऐसे पड़ा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सेंटर है आपकी बॉडी का, तो वेन आपकी किस तरह पड़ी हुई है, मीडियल पड़ी हुई है, ठीक है। तो वेन आर्टरी ये बेसिकली शीट के अंदर होती है, नर्व बाहर होती है। तो जब भी वो कहते हैं ना कंप्रेशन वगैरह, तो बेसिकली वेन डिस्टेंड कर जाएगी, तो इसकी वजह से ना वो ब्लड लॉस प्रिवेंट होगा। एक एमसीक्यू ये आता है, दूसरा नर्व का कि नर्व बाहर पड़ी हुई होती है। तीसरा एमसीक्यू आता है आपका कि शीथ का कंटेंट क्या है, तो वो आपका ये नर्व एंड आर्टरी, ये देखो अभी शीथ फिर नीचे रह गई, वो बाद में दिखाते हैं, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना, तो वो बाद में दिखाते हैं, ठीक है। तो बस शीथ से बाहर आपकी नर्व पड़ी हुई है, बाकी वेन आर्टरी अंदर पड़ी हुई है, साथ में लिम्फेटिक्स सबसे मोस्ट मीडियल पड़े हुए हैं। कौन से लिम्फेटिक्स हैं वो? हॉरिजॉन्टल ग्रुप वाले इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर यूसुफ आप कह रहे हैं नर्व एंड क्या कह रहे हैं, वेन? हाँ वेन एंड आर्टरी, आपने नर्व लिख दिया था, नर्व आउटसाइड पड़ी होती है। अच्छा चलें आगे, इन किधर थे हम, ये थे इन ई वर्जन इनर्वेशन, सॉरी, इनर्वेशन टू बर्थ कैनाल इज बाय, अच्छा कंटेंट्स कर लेते हैं। कंटेंट्स कंटेन्स सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी, ये सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, इट्स ब्रांचेस, स्पेसिफिकली द सेफनस नर्व एंड नर्व टू वास्टस मीडियालिस, जो मसल पड़ा है। तो ये चीजें रटनी है ये वाली, ठीक है। अब वो बाज दफा क्या दे देता है, ऑब्ट्यूरेटर दे देता है साथ में, तो वो नहीं है। इनर्वेशन ऑफ बर्थ कैनाल इज बाय इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस इज मोर देन
प्यूडेंडल नर्व, ठीक है, जो बर्थ केनाल की बात कर रहा है, ठीक है, जबकि बाहर प्यूडेंडल एरिया जो सा वो फिर पेरिनियल एरिया वो प्यूडेंडल नर्व से है, ठीक है। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस और कहाँ पे होता है आपके इंटरनल स्फिंक्टर्स वगैरह में। बस इन एडक्टर केनाल कैन इफेक्ट विच नेबरिंग स्ट्रक्चर, तो फेमरल वेन, ये वाला भी मैं बता रही थी, ठीक है, कि अफेक्टेड कौन सी होगी, ये वेन होगी, ठीक है, 2-3 जगह पे इसका वेन का है। आगे देखो, स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय पस इन एडक्टर कैनाल इज फेमरल वेन। रिगार्डिंग एडक्टर कैनाल टू इज द एंट्रोमीडियल। एंट्रोमीडियल कौन सा जी? एंटीरियर क्या था आपका, कौन सा मसल था? सार्टोरियस। मीडियल कौन सा था? मीडियल से लैटरल। नो 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 नो, मीडियल से लैटरल याद रखो, वो पोस्टीरियर था। जो एडक्टर है ना, आप एक काम करो, आप ना एडक्टर नहीं याद रखो, ठीक है, आप सिर्फ याद रखो एंटीरियर और लैटरल, ठीक है। एस एंटीरियर इज आपका क्या, कौन सा है? सार्टोरियस, ठीक है। दूसरी चीज कौन सी आ जाती है? लैटरल। लैटरल के साथ एल एम, मीडियल वाली साइड, तो मीडियल जो आपका मीडियलिस है, वास्टस मीडियलिस, ठीक है, लैटरली वास्टस मीडियलिस। फिर जो रह गया आपका क्या कहते हैं एडक्टर लॉन्गस, वो आपकी पोस्ट्रोमीडियल बनाएगा, ठीक है, इस तरह याद रखो। अब मैं जल्दी से आप लोगों को कैनाल का पूछ रही हूँ। हाँ जी, पोस्ट्रोमीडियल कौन सी बना रही है वॉल मसल? ऑप्शंस देती हूँ, सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस, वास्टस मीडियलिस। एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, लैटरली कौन बना रहे हैं? सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस मीडियालस। ठीक है। एंट्रोमीडियल कौन सी, एंट्रोलैटरल कौन सी बना रही है? सार्टोरियस, एडक्टर, वास्टस। सार्टोरियस। बस, ये किसने जवाब दिया? मैडम मैंने दिया यूसुफ। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, एक दिन में आवाज भूल गई, चले, दैट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, रिगार्डिंग एडक्टर कैनाल थ्रू इज द एंट्रोमीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सार्टोरियस मसल एंड फेशिया। असल ना उस वक्त मैं फेमरल कैनाल नहीं पूछ रही थी, मैं उस टाइम ना इंग्वाइनल कैनाल पूछ रही थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी मुझे वो आर्चिंग फाइबर्स आएंगे ये वो, इसलिए वो ना फेमरल कैनाल बस स्किप हो गया, स्लिप हो गया कहना मैंने उस वक्त, उसका था इंग्वाइनल कैनाल, तो वो तो हमारा हेयर एब्डोमेन में चला जाता है। A 5-year old child presented with unilateral, अब देखो क्रिप्टोकाइडिज्म है, ठीक है, ये मेलिग्नेंसी को लीड करता है, ठीक है। हाइपोस्पेडियस से आते हैं या आपकी एपिस्पेडियास जोन से हम वो देते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस, एपी या हाइपो? हाइपो मैम। अच्छा मुझे ना एपी से याद है, ठीक है, एपिस्पेडियस जोन से ना क्रिप्टोकाइडिज्म में, जो हाइपो है ना वो आपका करता है, और एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ये दो चीजें हैं, ठीक है। जो आपके ना इंग्वाइनल जो हर्नी है वो उससे आते हैं हाइपो से। फिर भी इसको श्योर कंफर्म कर लो एक दफा, और किसी को कंफर्म है ये चीज? मैडम एपी एपी से मैडम एक्स्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर का मेरे ख्याल में एक्स्ट्रोफी तो है। कंफर्म है ना, एक्स्ट्रोफी तो कंफर्म है, ये क्रिप्टोकाइडिज्म किससे आता है? आईपी से या हाइपोस्पेडियस से? हाइपो से मेरे ख्याल में। कंफर्म नहीं किसी को, कंफर्म बताएं जी। जेनिटल फोल्ड्स बेसिकली जोन से हैं वो आपको देते हैं हाइपोस्पेडियस, ठीक है, और जो साइनस ट्यूबरकल है वो आपको देता है एपिस्पेडियस। इतना तो है, मगर ये किधर से आती है? क्रिप्टोकाइडिज्म कौन देता है? बच्चों, अच्छा क्रिप्टोकाइडिज्म मुझे बताओ, ये गबरनेकुलम का क्या काम है? टेस्टिस को डिसेंड करना मैम। ठीक है, और ये पेरिटोनियल फोल्ड होता है या कुछ और होता है?
जेनिटल बेसिकली जो सा ना आपके ये पेरिटोनियम के साथ ये डिसेंड कर रहा होता है, फिर ये ट्यूनिका वेजिनालिस बनाता है, ठीक है। तो प्रोसेसस वेजिनालिस जो सा इसका वो होगा, ठीक है, आगे बनेगा। जो रेमिनेंट है वो स्क्रॉटल लिगामेंट है। बट इधर आप लोग मुझे अभी इस चीज का बताओ कि हम जो पूछ रहे हैं कि ये एपिस्पेडियस किधर से आएगा और वो किधर से आएगा, इसका कंफर्म करो। ये हर दफा मिक्स होता है। अच्छा ये ना ग्रुप में भेजना, एपिस्पेडियस से आ रहा है क्रिप्टोकाइडिज्म या आपकी आ रही है हाइपोस्पेडियस से, ठीक है। तो फोल्ड्स उससे और ट्यूबरकल जो सा आपका या साइनस है वो आपका एपिस्पेडियस दे रहा है। एडक्टर कैनाल प्रेजेंट इन हैमस्ट्रिंग, ये मैं कह रही थी, ठीक है। ये वाला ये कहता है मेलिग्नेंसी से याद रखना क्रिप्टोकाइडिज्म। सिर्फ इधर ये जवाब देना कि ये एपिस्पेडियस है या हाइपोस्पेडियस है। रिगार्डिंग एनल कैनाल व्हिच इज ट्रू सप्लाइड बाय बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। बट अगर आपको इंटरनल प्रूडेंडल आती है, नर्व की बात कर रही हूँ, और इंफीरियर रेक्टल आती है, तो कौन सी होगी? फिर जब आप करते हो ना उसको वो इश्यू रेक्टल फोसा, उसकी बात कर रही हूँ, उसका एमसीक्यू आता है इश्यू रेक्टल फोसा, कि अगर उधर मसला है तो फिर आपका उधर क्या होगा? inferior rectal is greater than internal pudendal, ठीक है। रिगार्डिंग वॉल्कमैन कैनाल, ठीक है, वेस्कुलर स्पेसेस थी जो ट्रांसवर्सली आपके मेड्यूला और कॉर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला एमसीक्यू भी आता है। वॉल्कमैन कैनाल, हेवर्जन कैनाल्स का, ठीक है, ऑस्टियोइड्स का। रिगार्डिंग फेमरल कैनाल, अलाउ फेमरल वेन टू डिस्टेंड ड्यूरिंग इंक्रीज वीनस रिटर्न, ये मैं डिस्टेंशन की बात कर रही थी, ठीक है। तो वीनस रिटर्न में ये आपको हेल्प करते हैं। फेमरल वेन इज रिलेटेड लेटरली टू फेमरल आर्टरी, देखो मीडियल टू लेटरल आपने जब वैन किया, ठीक है, तो ये लैटरली किससे रिलेटेड है? आर्टरी से। फेमरल आर्टरीज पल्सेटेड एट, तो मैंने इसका एक ही चीज बताया हुआ, मिप, ठीक है, मिप। यहाँ पे और कौन सी आर्टरी पड़ी होती है जो आपकी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा जी, नेक ऑफ फीमर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दोनों एनास्टेमोस करते हैं। एक वो देता है कि मोमेंटम है उधर, शायद सुपीरियर वाली नहीं करती है, इंफीरियर वाली है जो भी है, वो कहते हैं कि वो नहीं सप्लाई कर रही। तो बेसिकली क्या है, वो अल्टरनेट जोन से, लेट्स सपोज अगर सुपीरियर वाली नहीं है तो इंफीरियर वाली क्या करेगी, वो कर रही है ना ब्लड सप्लाई, तो उसका इसलिए हैम्पर नहीं करेगा। सुपीरियर जोन सी है वो आती है आपकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किधर से आती है? एक्सटर्नल प्रूडेंडल एक्सटर्नल iliac से। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वो कहाँ से आती है? इंटरनल थोरेसिक। सॉरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। आई एम आस्किंग अबाउट सुपरफिशियल नॉट सुपीरियर, ठीक है। वो सुपीरियर वाली जोन से है ना, वो इंटरनल थोरेसिक से है, ठीक मैं है। वो आईटी मेरा जो, फेमोरल से। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो फेमरल से जो इंटरनल थोरेसिक है, इसका एक एमसीक्यू आता है कि इट रन्स बिहाइंड जो है आपका स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के साथ कौन सी होती है? वो भी ये होती है। और इसके लॉन्ग कौन से वो होते हैं लिम्फेटिक्स, वो एक्सिलरी वाले, ठीक है। अच्छा जी, सुपरफिशियल जोन सी है फेमरल से आती है, जो कि कहाँ से आएगी? ये एक्सटर्नल से, ठीक है। अच्छा जी, नेक ऑफ फीमर स्लाइड, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, अच्छा चलो पहले देख लो। ये नेक ऑफ फीमर, ठीक है, ये आगे ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, इधर लेसर, लेसर पे कौन सा मसल अटैच्ड है? लेसर पे कौन सा मसल अटैच था? एक मसल जो एमसीक्यूज में आता है, वो बताओ। अटैच तो बहुत है। इलियोश्वास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, सॉस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये आपकी फेमरल है मेन, ठीक है। डी फेमरल और फेमरल प्रोफंडा, ये दो ब्रांचेस, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ फेमरल की बात करते हैं। फेमरल आर्टरी है, फेमरल आर्टरी एक दे दिया आपको सामने, एक दे दिया आपको पीछे, ठीक है। तो ये पीछे जोन सी है, ये कौन सी जा रही है? मीडियल। और आगे जोन सी आ रही है, वो कौन सी है? लैटरल सर्कमफ्लेक्स, ये देखो, ठीक है। अब ये जोन सी है आपकी, ये वाली ब्रांचेस सामने से भी आ रही है और पीछे से भी आ रही है, देखो पीछे से भी आ रही है, आगे से भी आ रही है। ये कौन सी है? इन्हें क्या कहते हैं? रेटिनाक्युलर आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जोन सा है ना, यहाँ ऑब्ट्यूरेटर के साथ एनास्टिमोस कर रही होती है, ठीक है। अब बच्चों में जोन सा है, हेड को ऑब्ट्यूरेटर करता है, और बच्चों एडल्ट्स में जोन सा है, एक है रेटिनाक्युलर और दूसरी है
अपना मीडियल, ठीक है। वैसे तो मीडियल और लैटरल दोनों, मगर जब वो एक एडल्ट की टिपिकल बात करेगा तो निमोनिक है FHARM। फीमेल का हेड एडल्ट, तो वो क्या आपका रेटिनाक्युलर इज ग्रेटर देन मीडियल। अब क्यों भला हम हमेशा कहते हैं कि लेट्स सपोज जैसे एंटीरियर इंट्रोशिया है, ये इसका क्या फंक्शन है, पोस्टीरियर का क्या फंक्शन है, ये किसकी ब्रांचेज है, पोस्टीरियर है रेडियल की, एंटीरियर है मीडियन की, ठीक है। एक्सटेंसर्स की बात करेगा तो ये, फ्लेक्सर्स की बात करेगा तो ये, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक्सटेंशन लॉस हो गया तो उसने आपको दिया हुआ रेडियल, उसने आपको दिया हुआ पोस्टीरियर इंट्रोशिया, तो क्या टिक करोगे, इसको या इसको? हाँ जी, मैम मेन ब्रांच तो रेडियल नहीं होगी। पोस्टीरियर 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 को देखो, मेन नहीं वो पूछ रहा, वो कह रहे हैं अब उसने ये किया भी है, जो टर्मिनल ब्रांच है ना, टर्मिनल जो लास्ट पे, ठीक है, उसको आप करोगे। अगर वो ऑप्शन में नहीं है फिर आप मेन पे आओगे, ठीक है। सेम ये चीजें इधर कर रहा है कि अगर आप ये देखो मीडियल और लैटरल से, तो ये आपकी रेटिना क्लियर आ रही है, ठीक है। तो आर पहले है और फिर आप मीडियल कर रहे हो अगर आर नहीं है। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी जोन सी आपकी वो है ये इसकी, ठीक है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स की। दूसरा बच्चों में जोन से है, चिल्ड्रन में ऑब्ट्यूरेटर, ठीक है। और एसिटैबुलम जोन सा है ना, एसिटैबुलम ये जो आपका जॉइंट है अपना हिप बोन है, ठीक है। हिप बोन में जो एस्टेबुलर फोसा है ना, वो डेफिशिएंट होता है इंफीरियरली, जिसे ट्रांसवर्स लिगामेंट जोन से ना फिल अप करते हैं, ठीक है। ये भी एक MCQ है, अभी इधर मैंने डाला नहीं जॉइंट, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अच्छा, बाकी हमने ये जल्दी जल्दी फेमरल आर्टरी देख लो, इसकी डीप एक्सटर्नल प्यूबिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूबिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ये जो हमने भी पढ़ी, ठीक है। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। और कॉमन फेमोरल, कॉमन फेमोरल फिर आपकी जो सुपरफिशियल फेमोरल ये चली गई, प्रोफंडा आ गई। प्रोफंडा जोन सी है आपको दे रही है 4 इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और नीचे फोर्थ, ठीक है। इसके बाद ये लैटरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। बस ये ब्रांचेस है मेन, ये याद करने की इतनी जरूरत नहीं, बस वैसे आपको कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है। डीप सर्कमफ्लेक्स भी जोन सी है इलियक, यहीं से आती है, इधर मेंशन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, ब्लड सप्लाई टू फीमेल हेड इज फॉर्म जो कि आर इज ग्रेटर देन एम है, चाइल्ड में ऑब्ट्यूरेटेड है। ब्लड सप्लाई टू नेक ऑफ फीमेल इज मीडियल एंड लेटरल, नेक पे मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। जबकि आपका जो हेड पे है तो FHARM। ह्यूमरस की बात करें तो ब्लड सप्लाई ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस और फीमर, आप कैसे याद रखेगा नीचे वाली कौन सी ऊपर वाली कौन सी है, तो हम फीमर लेंथ करते हैं ना बच्चों में अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो फीमर जोन सी है लॉन्गिट्यूडनल बोन है और ये आपकी लॉन्ग बोन है, और ये क्या है, ये आपके स्कैन्स के अंदर नीचे जो पाँव वाली जो थाई वाली बोन है वो यूज होती है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ आप ये याद रखो लेग पीस फीमर, ठीक है। वैसे तो चिकन की तो नहीं, फीमर वगैरह को हम उस तरह करते, लेकिन इस तरह याद रखो लेग पीस वाली फीमर है। अच्छा जी, फ्लाई फीमर, ब्लड सप्लाई ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस तो आर्कुएट, ठीक है, एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स। इसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ नेक, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये मैंने उस दिन बहुत अच्छा कराया, कौन सी नर्व डैमेज होगी हेड पे, कौन सी आर्टरी होगी, जिनका मिस हो गए तो उसकी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है, बट वो फिर देखेंगे। इन एडल्ट्स हेड ऑफ फीमर सप्लाइड बाय, ठीक है, रेटिनाक्युलर आर्टरी, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मीडियल सर्कमफ्लेक्स। मेन सप्लाई ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस इज आर्कुएट मेन, ठीक है। मेन पिलर ऑफ मीडियल एंड लेटरल लॉन्ग। अच्छा देखो, अब आपको ना आर्चेस का पता होना चाहिए, देखो पहले बोन्स का पता होना चाहिए, मुझे बताओ बोन्स कौन सी हैं फुट की? टीना नेवर कुड कॉपरेट, बताएं। हाँ जी बताओ। कैल्केनियम, टेलस, ऐसे ना, फिर इधर नेविकुलर, फिर आगे कौन सी आएंगी? क्यूबॉइड आएंगी या दूसरी आएंगी? जो मीडियल साइड पे है उसमें कल्केनियम, टेलस और नेविकुलर की यूनिफॉर्म है। ठीक है, कैल्केनियम, ये अभी हम लेटरल साइड ये वाली कर रहे हैं।
ये आपका लैटरल है, ये आपका मीडियल है, ठीक है। तो टेलस और नेविकुलर जो है मीडियल साइड पे। फिर इसके बाद क्या आएंगे, क्यूनिफॉर्म्स आएंगी, ठीक है, जो कि आपकी कौन सी है, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल, ठीक है। फिर इसके साथ आपकी आएगी क्यूबॉइड, ठीक है, वो मैंने लगाया नहीं है। तो ये आपकी लैटरल है, ये आपका मीडियल है। कॉमन कौन सी होंगी, ये जो सी आपकी ना क्यूट वाली, ठीक है, कैल्केनिया। तो ये जो टेलस है ना टीना वाली, इसके ऊपर नो मसल अटैचमेंट, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। क्यूबॉइड एक इम्पॉर्टेंट है, एक टेलस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बताते हैं मीडियल किस में जाएगा, लैटरल किस में जाएगा। अब हम थोड़ा इधर पढ़ लेते हैं आपके ना इसको, टेबल किधर है, यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम मीडियल, अभी मैंने जो बोन्स कराई हैं उसको पढ़ें तो ये कॉमन है दोनों में। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल में मैंने कहा टेलस याद रखना है। दूसरी चीज है आपकी इधर क्यूबॉइड, देखो ना, इधर ये क्यूबॉइड आ रही है, इधर टेलस आ रही है, ठीक है। अच्छा, आप ये देखो, ये तीन आपके पास हैं क्यूनिफॉर्म्स, ठीक है। ये कहाँ पे आ रही है आपकी, इस पे। अब आगे चलो, मीडियल साइड ये थी, तो थंब, अब एक तो फिर आपके 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है। तो 5 आपकी हैं मेटाटार्सल बोन। तो अब इसमें कौन कौन से आएंगी, ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ये आपकी लैटरल में, जो ये वाली है ये आपकी किधर है, मीडियल आर्च में, ठीक है। तो इस तरह क्यूट, टीना, आपकी ये 3 यूनिफॉर्म्स और यही 3 मेटाटार्सल बोन्स, ठीक है। 3 3 का फॉर्मूला। फिर क्यूट, क्यूबॉइड और ये जो आंसर लैटरल 1/3 है, ठीक है, ये आगे। अब इसमें बाकी क्या याद रखना है। अच्छा ये बताएं कि मेन पिलर कौन सा है, मिडिल का कौन सा है और लैटरल का कौन सा है। मीडियल का टेलस है और जो लेटरल है उसका क्यूबॉइड है। ये ही एमसीक्यू आता है, ठीक है। इसके अलावा नहीं, टेलस का आता है कि इधर नो बोनी अटैचमेंट बस। अब आगे लिगामेंट्स का शायद आता है, एक सेकंड है, इधर एक लिगामेंट मेंशन नहीं है, उस लिगामेंट का भी। ट्रांसवर्स आर्च का वैसे वो कुछ नहीं पूछता, ठीक है, बट फिर भी देख लो। मेटाटार्सल बोन्स, क्यूबॉइड और यूनिफॉर्म, ये जोन सा है ना, ये वाला, ये, और इन सब का बेस ये वाली, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्स आर्च है। अगर शायद इधर लिगामेंट, हाँ ये देखो ये है, मेन स्पोर्ट लिगामेंट ऑन मीडियल आर्च, कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। अब ये बताओ टीएलसी, ये पता है क्या है, टीएलसी, ई वर्जन और इन वर्जन। ई वर्जन में जो आपके लिगामेंट्स है वो कौन कौन से हैं। मैम एलटीसी है। इंजरी की ओके, बात की जाए Lateral is greater than तो talofibular is greater than calcaneofibular. अच्छा ठीक है, एल टी सी। अच्छा एल से क्या है, Lateral ligament अच्छा is greater than talofibular is greater ठीक than है। calcaneofibular. Inversion में और ई वर्जन में medial collateral जो कि tibial collateral होता है is greater than deltoid ligament. अच्छा इसमें वैसे सीक्वेंस नहीं है इसमें मीडियल वाली साइड पे ना, कि है। नहीं मैम नहीं है, इसको हाँ या इसमें ना, डेल्टॉइड है या वो है अच्छा मीडियल ठीक है, साइड। ये मीडियल साइड पे होते हैं, ये लैटरल साइड पे होते हैं, ठीक है। ये चीज होगी मीडियल साइड पे हमारे पास क्या कहते हैं, कौन सी नर्व के वो था हमारे पास फ्लाई कर रही है फुट की, और लैटरली दोनों की जो बात की जाए तो वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर टिबियल प्लांटर नहीं नहीं वाली वो, सरफेस की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं 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 वो ठीक है, वो ठीक है। मैं वैसे फुट की, इस वक्त फुट की बात कर रही हूँ, ठीक है, फुट की बात कर रही हूँ। देखो आप लोग जो कॉमन लैटरल पेरोनियल स्पेसिफिक, की ब्रांच है, दोनों हाँ जी, सुपरफिशियल और डीप जो करती है। हाँ जी, सुपरफिशियल और डीप करती है वो तो चलो ठीक है, वो चलो आप यूं कर लो, पैड और टिप। अच्छा ये बताओ ये क्या है,
मैम ई वर्जन एंड डोर्सिफ्लेक्शन जो है ना वो कॉमन पिरोनियल करती है और इसके जो साथ कि फुट लिगामेंट्स ड्रॉप कौन से हो देता गए? है। एक सेकेंड, और इसके साथ लिगामेंट्स कौन से हो गए इवर्जन और मैम डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ? ई वर्जन में मीडियल कोलेटरल और या डेल्टॉइड लिगामेंट हो जाएगा अच्छा ठीक है, और और इन्वर्जन? इन्वर्जन में जो है इन्वर्जन होती है वो टिबियल नर्व कराती है और इसके अंदर वही एलटीसी वाला आ जाएगा लेटरल ठीक है, वाला और फिर टेलोफिब्रिलर क्रेनियोफिब्रिलर। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हमने डॉर्सिफिकेशन लिखा हुआ है कि वो लॉस हो गई है, या हमने ई वर्जन लॉस लिख लिया है, हमने ये कॉमन पेरोनियल नर्व है, ठीक है, तो उसका ये डॉर्सिफिकेशन भी ई वर्जन भी है, इनवर्जन भी है, और साथ में प्लांटर फ्लेक्शन भी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन पिक करोगे? मैम समझ नहीं आई ज- क्वेश्चन। कॉमन पेरोनियल नर्व का डैमेज हो गया, फुट ड्रॉप नहीं बताया वो उसने, ठीक है, उसने फुट ड्रॉप नहीं बोला, उसने इसमें कहा कि डॉर्सिफ्लेक्शन और ई वर्जन दोनों लॉस होगा। अच्छा लॉस्ट हो गई, ठीक है, डॉर्सिफिकेशन ई वर्जन, मगर उसने अलग अलग लिखा है, आप बताओ क्या पिक करोगे? ई वर्जन। डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है, ये एसके सीरीज का एक क्वेश्चन है, तो उसमें ना उसने डॉर्सिफ्लेक्शन पिक किया हुआ है, ठीक है, तो हमने एसके सीरीज के साथ जाना है। ओके, एफसीपीएस के ये सीपीएसपी के एग्जाम्स में ना बहुत सी चीजें आपको कॉन्सेप्ट के बगैर भी करनी है, जिस तरह उन्होंने कीज को सेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, ये सारा हो गया। अब मेन स्पोर्ट ऑफ लिगामेंट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्ट इज, अच्छा वो कैल्केनियो से बेसिकली स्टार्ट हुई थी। जो फिबुलर है ना उधर सारे फिबुला से आ रहे हैं ज्वाइंट, ठीक है ना, एक लेटरल साइड से, फिर जो टेलस बोन है वहां से, फिर कैल्केनियल बोन से, ठीक है, ये वाली दोनों से, ये वाली बोन से। तो ये तो जैसे मुझे कैल्केनियो नेविकुलर से ये सारा बात याद आ गई। मेन स्पोर्ट लिगामेंट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, तो इधर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट है, ठीक है। क्यूटीना नेवर, अच्छा नेविकुलर मैंने इधर बोन ही नहीं बनाई, तो नेविकुलर भी जोन सी है ना यहाँ पे आएगी नेविकुलर, ठीक है। तो ये जो आपका कैल्केनियो नेविकुलर है ना, ये वाला लिगामेंट, ठीक है, ये आपका आएगा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट में। मेन पिलर कौन सा है आपका? कैल्केनियम पिलर, जिसके ऊपर खड़ा हुआ हुआ है ये पिलर। फिर एक की स्टोन होता है, ठीक है, तो की स्टोन हमने पहले कर ली है। आगे चलो, पोस्टीरियर पिलर ऑफ द लेटरल लॉन्गी, वो भी कैल्केनियम है। मेन पिलर कौन सा है ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल? कैल्केनियम। मेन पिलर या की स्टोन, बेसिकली की स्टोन है टेलस, और उधर कौन सी है? क्यूबॉइड, ठीक है। आगे चलें, ये हो गया आप लोगों को? ये सॉस मसल इधर से इंपॉर्टेंट है, लेटरल ट्रोकेंटर के साथ आता है, और टेंसर फेशियल आटा ये भी आता है, हाँ जी। ये जो थाई का है आपका फेशियल, ये कहाँ से आता है? फेशियल का एंड फेशियल का एंड, जी, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ट्रांसवर्सालिस, ठीक है, ये एक एमसीक्यू है। एक वो भी आता है कि थाई का कौन सा है, तो उधर टेंसर फेशियल आटा है, ठीक है, कि वो एक्सटेंड करता है, तो उसका नाम क्या है, तो वो टेंसर फेशियल आटा है, ठीक है। और रेक्टस फेमोरस हमने भी कहा कि ये मैम आपकी, ये जो आपने अभी बताया फेशियल या का इसका मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन कैसे आएगा अगर आएगा तो। यार अभी मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं है, वो पूछते हैं कि फेशियल का एंड ट्रांसवर्सालिस से है बनता, मेरे से वो थाई का फेशिया मैडम कहते हैं ऐसे इसका करके। इसका इसका इस तरह आता है कि जो फीमोरल शीथ है वो किस चीज की एक्सटेंशन है। अच्छा, ये कौन बोल रहे इस हैं तरह। हमारे डॉक्टर साहब? जी यूसुफ बात कर रहा हूँ। इसमें ये अच्छा अच्छा एंटीरियरली ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है, पोस्टीरियरली इलियाकस फेशिया होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन कह रहे इसका हैं कि जो एमसीक्यू फैमरल, जो होता है वो फीमोरल शीथ किस चीज की एक्सटेंशन है, किस चीज से बनती है, इस तरह का एमसीक्यू आता है। अच्छा ठीक है। अभी ना ऐसे की रिकॉर्डिंग है, नहीं तो डॉक्टर यूसुफ मैं आपसे पूछती हूँ आपकी कितनी रिपीटेशन हुई हैं। ये मुझे आंसर्स याद है क्योंकि मैं भी रिपीटर हूँ, तो ज्यादातर हम ही इस दुख और दर्द को जान सकते हैं कि किस तरह से आते हैं। स्टेटमेंट याद है तो आंसर नहीं याद, आंसर याद है तो, लेकिन उधर जाके हम क्लिक ठीक करते हैं। चले, दैट्स वेरी गुड कि आपको याद है कि आप खुद सेल्फ में कि आपने इतना ज्यादा स्टोर किया हुआ है अपने अंदर नॉलेज, और शेयर करते हैं, ठीक है। अल्लाह जज़ाए खैर दे और सबको पास करें इंशाल्लाह। इतनी रात तक हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी हम भी, ठीक है। चलें, अच्छा एडक्टर लॉन्गस में क्या था आपकी? अभी हमने जो कैनाल पढ़ा उसमें क्या था? ये देखो ना, ये क्या पढ़ा हुआ है? तो सीरो मीडियली
नहीं केनाल का नाम बताओ ना यार। एडक्टर कैनाल। हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन एडक्टर मैग्नस, ये इस तरह से दोनों चीज़ें हैं ना, ये इसी की बात करता है आपका। अच्छा जी, तो ये वास्टस मीडियालिस जो इसकी लैटरल बाउंड्री थी, ठीक है। जो एंट्रोप थी आपकी लैटरल, वो किधर गया? सार्टोरियस, इधर नहीं दिखाया, ये होना चाहिए एक्चुअली, ये है, ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और वास्टस मीडियालिस क्या था? आपकी पोस्टीरियो मिडल, ये देखो ये तीनों मसल्स उसने इकट्ठे ही दे दिए हैं एडक्टर वाले, ठीक है। क्वाड्रिसेप जोन है वो क्या करता था? और पेटाइलर टेंडन, तो पेटाइलर टेंडन किससे बना हुआ है? ये जो मैंने कहा ना इनक्लोज करता है, तो ये जैसे एक्लीज टेंडन है, ठीक है। तो ये किसकी के कौन से बेसिकली मसल का टेंडन होता है ना, बोन को जो लिगामेंट बोन को जो मसल से करता है वो टेंडन होता है, और जो बोन टू बोन करता है वो लिगामेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वाड्रिसेप टेंडन है जो पेटाइलर टेंडन है, ठीक है। और बस यही है। अच्छा चलिए, अब हम अगला करते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ रह तो नहीं गया? हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट कर लिया, पोस्टीरियर कर लिया, मिडियल कर लिया, ठीक है। ये देखो ये पोस्टीरियर में बाइसेप फेमोरस उसका, हाँ ये रह गया। बाइसेप का लॉन्ग और शॉर्ट हेड, हाँ जी बताएं जी। अपर लिम्ब में कौन सी थी जिसके लॉन्ग और शॉर्ट, जिसके हम करते थे मीडियल लैटरल हेड? कौन सा मसल था? प्रोफंडा ब्रेकर। विच बाइसेप वन? नहीं, एक सेकंड, बाइसेप नहीं, फ्लेक्सर था, एक्सटेंसर था? फ्लेक्सर था मैडम। ठीक है, फ्लेक्सर कौन सा था? फ्लेक्सर डिजिटोरम डिजिटोरम प्रोफंडस। बाइस अपर लिम्ब में मैडम। अपर लिम्ब में, मैडम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस था ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। उसका मीडियल हेड और लेटरल हेड को कौन सप्लाई कर रहा था? मीडियल अल्नर मीडियल और बाय अल्नर नर्व एंड लेटरल बाय मीडियल नर्व। बस दैट्स वेरी गुड भाई, अगर ये चीजें याद है ना इंशाल्लाह सबका पास होगा। इसी तरह लोअर लिम्ब में बाइसेप फेमोरिस है, ठीक है। तो बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड है। लॉन्ग का मैंने कहा था टॉल हेड, टॉल टी, टी मींस टीबियल नर्व। और शॉर्ट किससे होगी फिर? कॉमन पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो पोस्टीरियर में सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस आ गया। ऑब्ट्यूरेटर, अच्छा जी ये बताओ जी कि आपका जो सा हिप जॉइंट का इंफीरियर रिलेशन किससे है? एक्सटर्नस से इंटरनस से? हाँ जी, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस से इंटरनस से? हिप जॉइंट बाहर पड़े अंदर पड़े? एक्सटर्नस। एक्सटर्नस, ठीक है। ये चीज नहीं भूलनी, मैंने उस दिन भी कहा था कि बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नस है। एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस बाय ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सॉस है, जो सॉस, ठीक है, ये किधर से था? T12 से L2, और इधर आके आपका जो सा लेटरल जो सा है, इधर लेटरल ट्रैकेंटर पे लगेगा आकर, ठीक है। तो आगे बताओ, रेक्टस फिमोरस में कौन कौन से थे? वास्टस भी आ जाएंगे, ठीक है। मीडियालिस, लैटरालिस और इंटरमीडियस, इसको उठाएंगे तो, ठीक है। सार्टोरियस, और इधर आता है पेक्टिनियस मसल। पेक्टिनियस का भी कोई एमसीक्यू आता है, मुझे याद नहीं है। तो जल्दी जल्दी इधर टेंसर फेशियल आटा, ये थाई का पूछेगा। सार्टोरियस बोथ हिप फ्लेक्स एंड नी, ठीक है। रेक्टस फिमोरस हिप फ्लेक्शन नी एक्सटेंशन। सेमी टेंडनोसिस इधर लिखा नहीं हुआ, तो सेमी टेंडनोसिस हिप एक्सटेंशन नी फ्लेक्शन। अच्छा जी, जो एडक्टर लॉन्गस था वो क्या करता था? एक चीज रहेगी हमारी, एडक्टर लॉन्गस ओनली एक्सटेंशन ऑफ हिप, ठीक है। ये 4 एमसीक्यूज हैं, ये हो जाने चाहिए। अब आगे चलते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं ना, फिर हम पिक्चर्स करेंगे। इफ आस्क्ड मेन स्पोर्टिंग बोन इज कैल्केनियम, पोस्टीरियर पिलर ऑफ द lateral longitudinal arch is calcaneum, which of the following bone has no muscle attachment?
टेलस, इंजरी टू टेलस कॉज फ्लैट सोल, ठीक है। फ्लैट फुट किसकी वजह से होता है? बेसिकली मीडियल आर्च की वजह से होता है, ठीक है। जो फ्लैट फुटेड होते हैं ना, तो ये मीडियल आर्च की वजह से होता है। अच्छा, जिसके बाद है मेन पिलर ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ फुट इज टेलस, वन ऑफ द फॉलोइंग बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विद नेविकुलम। ये भी आता है कि नेविकुलम के साथ कौन आर्टिकुलेट नहीं कर रही, तो वो है आपकी कैल्केनियम। कैल्केनियम, उसके साथ टेलस, फिर नेविकुलम, क्यू, टीना, नेवर। तो फिर आपके 3 आएंगी क्यूनिफॉर्म्स और फिर क्यूबॉइड्स आएंगी और फिर आपकी ये मेटाटार्सल्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, ई वर्जन इज डन बाय पेरोनियस लॉन्गस। देखो पेरोनियस आ गया तो आपने वो नहीं करना, ये फिबुलर है। अब उसने ई इसलिए लिखा हुआ है कि ई से पेरोनियस, ई से ई वर्जन। ई वर्जन क्या है? लेट्स सपोज ये आपकी बिग टो है, अभी ये लग रहा है तो चलो नहीं फिर से बना लेते हैं। तो ये अगर इस तरफ होगा तो इन वर्जन, इधर होगा तो ई वर्जन, मतलब मीडियली और लैटरली, ठीक है। तो ये किस जॉइंट पे होता है इन्वर्जन और ई वर्जन? सब टेलर जॉइंट पे। शायद ये भी किधर था, अभी इधर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अच्छा चले, तो इन इनवर्जन एंड ई वर्जन ऑलवेज अप्लाई सेकंड लेटर रूल। इनवर्जन बाय टीबीएलएस एंटीरियर आई से, ठीक है। अब मसल्स की बात कर रहे हैं, टीबीएलएस एंटीरियर एंड टीबीएलएस पोस्टीरियर, इनवर्जन आई आई। ई वर्जन में अब वो लेग का कह रहे हैं तो पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस एंड पेरोनियस टर्शियस। पेरोनियस टर्शियस कौन से कंपार्टमेंट का मसल है? lateral. अच्छा, कोई और एग्री करते हैं? ये किसने लेटरल बोले? जी मैडम, मैंने बोला। डॉक्टर यूसुफ ही है? एक सेकेंड, मेरा ख्याल है यहाँ है, मैंने इधर लगाया। डॉक्टर यूसुफ, ये जरा देखें ये क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? यस ये मैम। पढ़े, ये पढ़े, अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ना ये बड़ा ढूंढ के क्वेश्चन इसलिए पूछा था सेम मेरे वाला, क्योंकि लेटरल कंपार्टमेंट में ना आपके सारे ये पेरोनियस हैं, ठीक है। पेरोनियस लॉन्गेस्ट ब्रेविस्ट है, तो लेटरल कंपार्टमेंट मैंने मैंने किधर लगा? मैंने भी इसी वजह से किया था कि ये ई वर्जन करता है, मैं भी ये उसी हाँ, कंपार्टमेंट तो का आपने मसल है। हर दफा, लेकिन ये है बिल्कुल कि आपने, डॉर्सिफ्लेक्शन भी करता है, ये एमसीक्यू जी भी आता जी, जी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, है। क्योंकि इसका ही वो क्वेश्चन पूछता है। तो लैटरल कंपार्टमेंट में देखो ये लॉन्गस है, ये ब्रेविस है, ठीक है। तो ये जो फिबुला, तो नेक का फ्रैक्चर कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस, जबकि टर्शियस जोन से ना आपका इंटीरियर में आ रहा है। और ये देखो ये जाके लग कहाँ रहा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली पे जो लास्ट वाली है, ठीक है। एक तो याद रखना है मैडम ये भी उसी पेरोनियस तरह है, ब्रेविस। ब्रेकियो रेडियलिस जैसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल सप्लाई रेडियल करता है, लेकिन जो फंक्शन करता है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का इस बंदा मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, ये देखो, और जो लॉन्गेस्ट वाला है ना, अब वो हालांकि इस साइड पे लगना चाहिए ना, लेटरल है ये देखो, ठीक है। मगर लॉन्गेस्ट वाली कहाँ आ रही है? ये देखो, ये आपके बिग टो पे आ रही है, हेलोसिस पे, ये देखो लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है। तो इसका एक्शन इस पे होगा, ये वैसे याद रखने के लिए। अच्छा चलो, अभी हम एंटीरियर पे करते हैं, लेग के मसल्स भी देख लेते हैं जल्दी से। टीबीएलएस एंटीरियर, टीबीएलएस एंटीरियर का काउंटर पार्ट कौन सा? टीबीएलएस पोस्टीरियर। इंटीरियर है टीबीएलएस पोस्टीरियर, ये देखो ये पोस्टीरियर पड़ा हुआ, टीबीएलएस पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा चलो, टीबीएलएस एंटीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, मैंने कहा कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आपके इंटीरियर थाई में है। जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था ना मैंने कि इंटीरियर कंपार्टमेंट लेग में कौन सा होगा, एक्सटेंसर होगा या फ्लेक्सर होगा, तो बहुत से बच्चों ने यही कहा कि फ्लेक्सर ही होगा। कौन कौन था? अभी जरा हाथ खड़ा करो ना। चलो, अपने अपने कान खुद ही पकड़ लो।
अच्छा, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। एक्सटेंसर हेलुसिस, हेलुसिस इज फॉर बिग टो, डिजिटोरम इज फॉर डिजिट्स, ठीक है। तो जरी बात है, ये एक्सटेंसर हेलुसिस होगा, ये डिजिटोरम है। अब इधर भी कुछ आता है, ये दोनों ना, ये आपके इनसे लेकर एमसीक्यूज, ये वाला ये डिजिटोरम से, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है फिबुलैरिस ब्रेविस, बेसिकली वैसे ये जोन सा ये आपका लैटरल कंपार्टमेंट में आ रहा है, ठीक है। ब्रेविस और जोन सा अपना लॉन्गस वाला, हाँ जो ये टर्शियस है ना, ये एंटीरियरली आ रहा है, ठीक है। और सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ये भी एमसीक्यू आता है कि जी इससे आपका फर्स्ट जो है रो मसल वो कौन सी है, सेकंड वाला कौन सा है। तो ये हो गया एंटीरियर। एंटीरियर के बाद अब आप आ जाओ पोस्टीरियर, ग्लूटियस मीडियस, अब हम थाई भी कर लेते हैं, पीछे बटक रीजन भी है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मैग्नस, ठीक है। मैग्नस की नर्व भी कर ली, ठीक है। नीचे आ जाओ सेमीटेंडनोसिस, जिसमें आपके क्या क्या थे, सेमीटेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और कौन सा आया पीछे, क्वाड्रिसेप फेमोरिस या बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप फेमोरस। बाइसेप फेमोरस। इसके बाद आ जाते हैं ग्रेसिलिस मसल, ठीक है। ग्रेसिलिस भी इंपॉर्टेंट है बट इसका एमसीक्यू ऐसा नहीं, ठीक है। तो प्लांटेरिस मसल, ये अब आप आ रहे हो नीचे उसमें लेग में, ठीक है। प्लांटेरिस, सार्टोरियस तो है वो मीडियल चला जाएगा और इधर आके फिर लग जाएगा, ठीक है। तो सार्टोरियस का भी कुछ पार्ट। इसके बाद आ जाओ गैस्ट्रोक्नेमियस, जो मेन है ना इसकी टू बेलीज, ये वाली, ठीक है। सोलियस, ये साइडों से सोलियस मसल, ठीक है। इसके बाद बस इतने ही काफी है। चलो मोटे मोटे हमने मसल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। और नर्व्स तो मैंने पहले बता दी, नर्व्स तो याद है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें मीडियल कंपार्टमेंट कोई नहीं है, इसमें लैटरल कंपार्टमेंट है। ओके, अब इधर आ जाओ। डॉर्सिफ्लेक्शन, टो पॉइंटिंग अपवर्ड। डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन की मूवमेंट पता है सबको, किसी को अगर नहीं पता तो बता देते, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट जाते रहना। क्लियर है मैम। अगर ऊपर की तरफ है तो देन इट वुड बी डॉर्सिफिकेशन, Dorsiflexion. और नीचे है तो प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन। Plantar मैंने flexion. तो याद रखे कि प्लांट्स होते हैं ना नीचे, तो पाँव पे प्लांट, तो प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा जी चलो आगे। तो अब वो कहते हैं कि डॉर्सिफ्लेक्शन है टो पॉइंटिंग अपवर्ड एंड द प्लांटर फ्लेक्शन टो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इनवर्जन एंड यूवर्जन टेक प्लेस एट द ये टार्सल जॉइंट, ठीक है, एंड नॉट एट एंकल जॉइंट। तो सब टेलर जॉइंट, ये एमसीक्यू है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, नोट दैट डॉर्सिफ्लेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय टीबीएलएस एंटीरियर, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल, और एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। तो इसके फिर आपके दो फंक्शंस हो गए, इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इस बेचारे को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। पिक्चर में मैंने पहले ही करा दिया कि सामने से टिबियालिस एंटीरियर आ रहे, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, जब मैं डिजिट पे भी बना रही थी और हेलुसिस पे भी बना रही थी इसलिए बना रही थी, और पेरोनियस टर्शियस। अब वो कहते हैं इफ आस्क लॉस ऑफ ई वर्जन एज वेल एज डॉर्सिफ्लेक्शन तो पेरोनियस टर्शियस। ये एंड तक क्या मैं कहती हूँ कि आप लोग एफसीपीएस पार्ट 2 भी कर लो ना, तब भी ये नहीं भूलना और मुझे दुआएं देना। अच्छा, मसल इन्वॉल्व इन ई वर्जन ऑफ फुट, तो ये क्या हो जाएगा आपका पेरोनियस लॉन्गस, ठीक है। पेशेंट लॉस, अब ये देखो ई वर्जन से पेरोनियस ई, ठीक है ना, ई वर्जन पेरोनियस लॉन्गस, ठीक है। पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस लैटरल साइड का, ठीक है, ई वर्जन लैटरल वाले। पेशेंट लॉस्ट ई वर्जन ऑफ फुट मसल पैरालाइज लॉन्गस। अ यंग रनर, ठीक है, डिफिकल्टी इन डॉर्सिफ्लेक्शन एंड ई वर्जन पीईडी, ठीक है। तो विच ऑफ राइट फुट, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज लाइकली पैरालाइज्ड, पीईडी, एवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, व्हाई पेरोनियस टर्शियस नॉट अदर्स। हाँ जी, डॉर्सिफ्लेक्शन है और साथ में ई वर्जन है मैम। ठीक है। अब देखो ना, एक ये भी है कि कॉमन पेरोनियल नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट के है तो उनको करना चाहिए इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। ये तो हम कहते हैं लैटरल कंपार्टमेंट के, जबकि ये नहीं है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का ही है, ठीक है। तो इस तरह दूसरा चीज़ है कि ये आपका इवर्जन भी करा रहा है, डॉर्सिफ्लेक्शन भी करा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग ये पेरोनियस की वजह से लैटरल कंपार्टमेंट ना समझ जाना, ठीक है। मसल विच कॉजेज डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट एट एंकल ज्वाइंट इज, ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्शन एट एंकल ज्वाइंट। तो ये है आपका टीबीएलएस एंटीरियर। वैसे जोन सा आपका वो क्या करा रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों क्या करा रहे हैं, टीबीएलएस एंटीरियर पोस्टीरियर, आई से इन्वर्जन, इन्वर्जन।
ठीक है, बट अगर डॉर्सिफ्लेक्शन अकेले का पूछे साथ में, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट है, तो डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, अब समझ लगी किस तरह करने सॉल्व। यस मैम। हाँ, क्योंकि अब डॉर्सिफ्लेक्शन है ना, पीईडी, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट कॉमन पेरोनियल, तो उसमें टीबीएलएस एंटीरियर, तो वो क्या कर रहा है, डॉर्सिफ्लेक्शन। पेशेंट हैड लॉस ऑफ इनवर्जन ऑफ फुट। ठीक है, इनवर्जन चली गई है, तो इन्वर्जन किसका काम था, आई वालों का। ठीक है, अच्छा जी, लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ फुट बट ऑल्सो मैम एबल टू। इंटीरियर कंपार्टमेंट में आप कॉमन प्रोनियल कह रही हैं, वो डीप प्रोनियल नर्व नहीं होगी? कॉमन पेरोनियल के आगे से 2 ब्रांचेस है, सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल। ठीक है, जी। डीप वाली ओके। जो है वो इंटीरियर चली जाती है और जो सुपरफिशियल है वो लेटरल में रह जाती है। हाँ जी, असल बेसिकली चीज़ ये है कि वो आप जो बात कर रहे हो ना, डीप और क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ क्या थी, सुपरफिशियल। ठीक है, जो डीप है वो कर रही होती है, सुपरफिशियल क्या कर रही होती है, जो लैटरल कंपार्टमेंट है। अभी क्या बात कर रहे हो? मैम कॉमन प्रोनियल जो है नेक पे जो डिवाइड होके ना डीप और उसमें सुपरफिशियल में कन्वर्ट हो जाती है। डीप वाली है वो इंटीरियर में चली जाती है और जो सुपरफिशियल है वो फिर लेटरल में रहती है, जिसमें प्रोनियस लॉन्गस और प्रोनियस ब्रेवियस उसको सप्लाई करती है। अच्छा, वैसे ये वाला चलो आप कह रहे हो तो ओके हो गया, सुपरफिशियल जो कह रहे हो लैटरल कंपार्टमेंट में जा रही है। डीप का तो चलो मुझे कंफर्म है, ये सुपरफिशियल का किसी सेंसिटिव सप्लाई के साथ भी आता है एमसीक्यू, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, चलो आगे आएगा तो देख लेंगे। पेशेंट हैज लॉस ऑफ जी, इन्वर्जन एट फुट। जी मैडम, इस तरह आता है सुपरफिशियल का मेरे ख्याल से कि जो एंटीरियर वो है सेंसरी ऑल फुट की, तो वो हाँ, सुपरफिशियल है एक्सेप्ट वेब, उसको डीप सप्लाई करता है सेंसरी। अच्छा, ऑल है फर्स्ट एक्सेप्ट वेब वेब। जो है, हाँ, ठीक है, उसको डीप सप्लाई करता है, सेंसरी की बात कर रहा हूँ। जी जी, बाकी समझ जो गई है, मुझे। बाकी को सुपरफिशियल करता है। हाँ, मुझे ये याद था। बाकी ये जो दूसरे डॉक्टर हैं उन्होंने हमें कहा है कि जी ये जो सुपरफिशियल है लैटरल कंपार्टमेंट, इसका कंफर्म कर लें। ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने ये बहुत देर हुआ है पढ़े हुए। ठीक है, इतना वैसे वो डीप डीप जाता नहीं, तो मैंने सुपरफिशियल स्टडी किया, बट अभी हमारे पास टाइम डीप की भी नहीं है। जब इंशाल्लाह डीप करेंगे तो तब कर भी लेंगे, अल्लाह करे जरूरत ना पड़े आप लोगों को अगले बैच के लिए। चलो, पेशेंट हैड लॉस ऑफ इन्वर्जन एट फुट। ठीक है, इन्वर्जन हो गई फुट पे लॉस, तो टीबी आई से इन्वर्जन, आई से ये आई वाले, लॉस ऑफ इन्वर्जन एट फुट बट एबल टू ई वर्ड। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ फुट चली गई, ई वर्ड कर पा रहे, मसल डैमेज विल बी, इन्वर्जन चली गई ना, तो आई वाले मसल्स लॉस हो गए। लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ फुट, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हैव बीन डैमेज, तो वही बात होगी, इन्वर्जन एंड ई वर्जन ऑफ फुट एट सबटेलर जॉइंट, एक्सटेंसिव ई वर्जन डैमेज वर्ड। ठीक है, अभी ऊपर हम जब बात कर रहे थे एक्सटेंसिव ई वर्जन से कौन सा डैमेज है, ई वर्जन मतलब आप बाहर ज्यादा निकाल रहे हो, तो ये जो मिड, जैसे हमने वो फीमर वाली बात की, तो जो जिस साइड का ये जो मूवमेंट है ना, उससे उसके साइड का जो सा ऑपोजिट साइड का जो मसल है वो। ठीक है, इवर्जन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो ज्यादा, तो ये इन्वर्जन जो मतलब जो मीडियल साइड पे, वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनवर्जन कर रहे हो तो आपका लैटरल साइड का लॉस हो जाएगा। ठीक है, विच लिगामेंट व्हेन डैमेज ड्यू टू एक्सट्रीम इनवर्जन ऑफ फुट, तो इधर एल टी सी, एल ठीक है ना, एल टी सी, एल से आपका लैटरल, टी से टेलर टेलर वाला, और सी से कैल्केनियो फिबुलर, सबके साथ फिबुलर आता है। ठीक है, लैटरल फिबुलर या हाली फिबुलर कह लो, टेलो फिबुलर और कैल्केनियो फिबुलर। ठीक है, अच्छा, रिगार्डिंग फ्रैक्चर एंड टॉर्जन, टॉर्जन मतलब कटना, कट आ जाना, या बस ही टॉर्जन ऑफ डेल्टॉइड मैकेनिज्म ऑफ इन्वर्जन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इंजरी है, इवर्जन है। पेशेंट कांट मूव सोल ऑफ फुट मीडियली। ठीक है, मीडियली नहीं मूव कर रहा, मतलब क्या हो गया, क्या नहीं कर पा रहा, inversion, इन्वर्जन। विच ग्रुप ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व, कांट मूव, तो क्या रिस्पॉन्सिबल है इन्वर्जन के लिए, कौन से मसल थे, आई वाले, एंटीरियर पोस्टीरियर। दोनों टीम। Anterior, posterior. जी जी, और अगर वो आपका लैटरली नहीं मूव कर पा रहा, तो फिर उन्हें आई प्रोनियस, कौन कौन से, लॉन्गस और ब्रेविस ठीक है, और और साथ अगर में। वो, जी जी जी, जी, बोले बोले बोले। डोर्सिफ्लेक्शन का आप पूछने लगी थी। हाँ जी हाँ जी, मैं वही पूछने लगी थी, आप पहले ही जवाब देने लगे थे, तो बता दें ऐसे ही। मैं डोर्सिफ्लेक्शन के साथ जो मसल इन्वॉल्व होगा, जो आपकी इन्वर्जन करवाएगा, इन्वर्जन या इवर्जन, वो ई वर्जन वो प्रोनियस, प्रोनियस टर्शियस है।
टर्शियस, बस ठीक हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, मतलब कि आज के हमारे जोन से है ना कॉन्सेप्ट्स, वो फिर इंशाल्लाह एंड तक चलेंगे और बिल्कुल इसी तरह इसको आप लोगों ने ना वैसे तो मैंने वो वीडियो डाल भी दूंगी, तो बस रैपिडली जल्दी जल्दी जो देखने वाले पार्ट्स हैं सिर्फ वो, ठीक है। मसल विच कॉजेज डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, तो टीबीएलएस एंटीरियर। कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज विच एक्शन इज इफेक्टेड, तो ये पीईडी, ठीक है। और ये सारा नीचे यही लिखा हुआ है, ठीक है। फुट ड्रॉप किससे होगा? अच्छा जी, टीबीएल नर्व में है टीबीएल इनवर्स एंड प्लांट रिफ्लेक्शन इफ इंजर्ड स्टैंड ऑन टिप ऑफ टोज, ठीक है। तो अगर अच्छा एक चीज है, इफ स्टैंड एंड इफ नॉट स्टैंड, कांट स्टैंड में कौन सा डैमेज है और इधर कौन सा है? एक्लीज कब होगा? और मैम क्या स्टैंड में अकेले प्लांट है स्टैंड में एक्लीज है, स्टैंड में अगर वो क्या, हाँ विद प्लांटाइरिस पेन के साथ हो तो प्लांटाइरिस। पेन विथ स्टैंड बट कांट स्टैंड इज एक्लीज। अच्छा जी, डॉर्सल फ्लेक्स, अच्छा ये सारा वही वही है। कॉमन पेरोनियल डैमेज इवर्जन। अच्छा ये देखो, आरटीए फिबुला नेक, ठीक है। फुट ड्रॉप, तो डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस्ट है, ठीक है। डॉर्सम ऑफ फुट की भी सेंसेशन जो सी है लॉस है, ठीक है। तो नर्व डैमेजेस कॉमन पेरोनियल। 15 ईयर बॉय है, एक्सरे में है उसका हेड ऑफ फिबुला, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व। हिस्ट्री है आपके पास फुट ड्रॉप की, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्शन वही सेंसेशन। इसके बाद नीचे भी यही है। अब आज फुट परमानेंटली डॉर्सीफ्लेक्स्ड एंड इवर्टेड, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्स का क्या मतलब है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है। ठीक है। जो कि किसका फंक्शन है? नॉर्मली फंक्शन किसका है? अंटीरियर कंपार्टमेंट का मसला था। ओ नहीं नहीं, मैं मसल नहीं, नर्व की बात कर रही हूँ। नॉर्मली डॉर्सीफ्लेक्स कौन सी नर्व कॉमन करती है? कॉमन पेरोनियल नर्व करती है, ठीक है। कॉमन इफ, पेरोनियल। ठीक है। इफ फुट इज परमानेंटली डॉर्सीफ्लेक्स्ड, फंक्शन तो उसका ये है ना, ठीक है। दूसरी का क्या फंक्शन है टीबीएल का? प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटार फ्लेक्शन। ठीक है। वो कह रहे हैं वो ये नहीं कर पा रहा, परमानेंटली ये हो गया, मतलब काम तो इसका ये है ना, ये वाला काम नहीं हो रहा, तो टीबीएल नर्व लॉस होगी ना। ठीक है। हाँ जी, तो ये कौन सी है? टीबीएल नर्व, ठीक है। इस तरह ये सॉल्व करना है। चलिए आगे। A 25-year-old है, स्प्रिंटर डेवलप्ड acute leg pain while running, ठीक है। नेक्स्ट डे नोटिस्ड ecchymosis around ankle, ठीक है। His toe through it hurts. The most likely cause is ruptured plantaris, तो पेन है और चल पा रहा है, plantaris नहीं कर पा रहा, तो इट्स Achilles, ठीक है। Can't stand, ये नीचे आ गया, ठीक है। और पेन इन लेफ्ट काफ ऑन वॉकिंग, देखो ये जब काफ मसल की बात करें ना पीछे, तो पीछे जो सा आपका पॉप्लेटियल फोसा रिलेटेड टू पॉप्लेटियल आर्टरी, ये चीज नहीं भूलनी। पेनफुल वॉकिंग काफ मसल, तो पॉप्लेटियल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। अच्छा ये देखो, अब ये कुछ देखने वाली चीजें हैं। कितना रह गया? अभी तो काफी है। इसके बाद आप लोगों आज मैडम इसको खत्म करना है या खत्म ही करना है, नहीं तो टाइम नहीं बचना। देखें आगे आप लोगों ने सीएनएस भी करना है, आपने और टॉपिक्स जो से बोले 120 तक सारी चीजें कंप्लीट करानी है। इसके बाद जो सर्जरी वाले हैं उनके इसके सीरीज का टेस्ट भी है, और फिर कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ने भी हैं। देखते हैं अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते। अच्छा चलो, ये देखो, इलियक क्रस्ट का लेवल कौन सा था? आज सुबह कराया, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट L4, 4, ठीक है ना। तो अभी मैं सुनूंगी नहीं, साथ साथ जल्दी जल्दी जवाब देना जिस जिसको आता है। तो देखो, इलियक क्रस्ट पे आपके क्या है? एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, जहां पे एस ज्यादा है, सार्टोरियस, टेंसर फेशिया लाटा, ठीक है। इसके बाद एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, रेक्टस फेमोरस, उसी सीक्वेंस में जैसे सार्टोरियस फ्लेक्स फ्लेक्स करता है, आपका रेक्टस फेमोरस फ्लेक्स और एक्सटेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपका सेमीटेंडिनोसिस है, लेकिन वो नहीं आया हुआ इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला एमसीक्यू आता है एक, कि अगर एवल्जन हो गया एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन का, तो कौन सा मसल उड़ेगा? सार्टोरियस। इंफीरियर का आ गया तो रेक्टस फेमोरस, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर का एज सच नहीं आ रहा होता, मगर फिर भी देख लो, ग्रेटर ट्रोकेंटर जहां पे आपकी ये जो
हिप जॉइंट से बाद में फीमर का पार्ट है, ठीक है। तो हिप के जितने भी रोटेटर्स हैं वो, लेसर पे आपका सॉस मसल, ये तो सबको रटा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद इशियल ट्यूबरोस्टी जहाँ पे तशरीफ रखते हैं, हैमस्ट्रिंग, ठीक है, हैमस्ट्रिंग जो हम अभी सार्टोरियस के नाल और वो सारी चीजें कर रहे थे। बॉडी ऑफ प्यूबिस, ये जो प्यूबिस बॉडी है ये वाली, और साथ में प्यूबिस रेमस, यहाँ पे एडक्टर्स और ग्रेसिलिस, मैंने कहा था ग्रेसिलिस का किधर एमसीक्यू आता है, तो ये चीजें याद रख लो। एवल्जन क्या होता है कि ये जब आपकी इंजरी होती है ना, लेट्स सपोज ये वाला पार्ट इंजर हो गया या ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक, ठीक है, पेशेंट का, तो ये सारी चीजें यहाँ यहाँ ये मसल्स का आपका लॉस्ट होगा फंक्शन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये याद होगी, मैं भी सुनूं। देख के बता दो, चलो मुझे ये बताओ कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में कौन सा जाएगा। यस sartorius और टेंसर फेशियल आटा। ठीक है, लेसर ट्रोकेंटर पे कौन सा जाएगा। इलियोसॉस। तशरीफ पे कौन सा जाएगा। हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, तशरीफ ऐसे रखते किस पे है। इशियल ट्यूबरोस्टी। हाँ जी, और बिशॉप अपना जो आपकी बिशॉप स्कोर है उसके लिए कौन सा होता है। ischial spine, जी जी, इशियल स्पाइन, ठीक है। अच्छा जी, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे क्या जाएगा। sartorius and एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पे क्या जाएगा। rectus femoris. ठीक है, बस चलें जी, बस आपका ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तो नीचे ये लिखा हुआ है एवल्जन ऑफ लेसर ट्रोकेंटर, अभी वो बताया सॉस मेजर, ठीक है, सॉस मेजर, अभी भी याद रखना है, मेजर 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 मेजर, ठीक है। अपर लिम्ब में इसको माइनर बहुत पसंद है, वैसे मेजर भी है, जो मदर टेरेसा है, ठीक है, कि मेजर रोटेटर, ठीक है, मेजर, बट लोअर लिम्ब में से मेजर बहुत पसंद है, ठीक है, सॉस मेजर। अच्छा जी, अनेबल टू फ्लेक्स बोथ सार्टोरियस, ये सारा मैंने आप लोगों को ना सब बता दिए। क्वाड्रिसेप्स में क्या है, हैमस्ट्रिंग्स में क्या है, और उनकी नर्व्स क्या है, ठीक है। फिर मैंने ये मसल्स भी करा दिया, एक्सटेंड करेगा, फ्लेक्स करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है। तो ये बाकी नीचे जो से हैं, सार्टोरियस, वास्टस लैटरलिस, ये वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मसल एक्सटेंडिंग फ्रॉम फीमर हैविंग रोल इन स्टेबिलिटी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ना इसकी सीरीज का क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ जो नी ज्वाइंट है ना वो कौन कर रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ नी ज्वाइंट में आपका हेल्प करता है, लेटरालिस जो है मैडम, वासस हाँ जी, लेटरालिस। वास्टस लैटरलिस, ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी, वास्टस लैटरलिस, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, person has knee inability after trauma, instability after trauma, which of the following muscle is paralyzed। तो knee instability vastus lateralis बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है, vastus lateralis। चलें जी, पेशेंट कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ थाई, ठीक है। मैंने उस दिन कहा कि जो एबडक्शन है ना, एबडक्शन दैट इज बाय ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, और अगर मीडियस मिनिमस दोनों है तो आपने फिर मीडियस उठाना है, ठीक है। तो एबडक्शन क्या है कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, एबडक्शन, मीडियस और मिनिमस। तो अब वो कहते हैं कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन एंड लॉस हो रहा है लैटरल रोटेशन, लैटरल रोटेशन भी बाहर की तरफ है ना, ठीक है। तो अगर लॉस हो गया तो डैमेज कौन सा है, ग्लूटियस मीडियस, क्योंकि ये क्या रखता है, मीडियल ही रखता है और फ्लेक्स्ड रखता है, ठीक है। तो इसलिए तो बेसिकली एब जो आपके मीडियस और मिनिमस है वो बाहर की तरफ रखेंगे, मैक्सिमस अंदर की तरफ मीडियली रोटेटेड रखेगा, ठीक है। तो अगर वो कहेगा लॉस ऑफ एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन, तो याद क्या आएगा आपको, मैक्सिमस, ये चीज भी नहीं भूली, ये भी एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाला है। अ यंग एथलीट हैज डिफिकल्टी इन फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी, दोनों है तो सार्टोरियस। द मसल दैट ट्रांसफर्स शोल्डर जॉइंट कैप्सूल इज, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ठीक है, जो शोल्डर जॉइंट को ऐसे कट Excuse me, करेगा, ma'am. ट्रांसफर्स। जी जी, मैम ये जो ऊपर पॉइंट है, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ लॉस ऑफ एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन, तो मैम ये एबडक्शन ही नहीं हो जाएगी। तो मैं कह रही हूँ ना एबडक्शन है बेसिकली, लेकिन वो काम तो मीडियस और मिनिमस का है ना, जी, तो तो बेसिकली मैम वो अगर जो, जी जी, लॉस ऑफ लेटरल रोटेशन है तो फिर मसल इन्वॉल्व कौन सा होना चाहिए, वो तो ग्लूटियस मीडियस होना चाहिए ना। ग्लूटियस मैक्सिमस क्यों है यहाँ पे। एक सेकंड है, पेशेंट कंप्लेंट ऑफ लॉस ऑफ एक्सटेंशन, वो कर नहीं पा रहा, तो हाँ मसल ये जो बात डैमेज है। होना चाहिए वो तो मीडियस और मिनिमस होना चाहिए ना, मैक्सिमस तो नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
बेसिकली ना एक सेकेंड इधर ना थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है। एक चीज है मीडियल रोटेशन, एक है लैटरल रोटेशन। एबडक्शन और एडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैं वैसे आप लोगों को उसके साथ रिलेट कर दिए। एबडक्शन बाहर की तरफ है, एडक्शन अंदर की तरफ है। जबकि रोटेशन बेसिकली, एबडक्शन बेसिकली क्या है, ये आपकी बॉडी पड़ी हुई है सेंटर, ये सेंटर बॉडी है। अगर यहाँ से आप लोग थाई को बाहर की तरफ करते हैं, दैट इज एबडक्शन एंड एडक्शन। अब लैटरल रोटेशन बेसिकली क्या है, ये है ना इसके अलोंग बाहर की तरफ रोटेट करना, ठीक है। या जो मीडियल रोटेशन है अंदर की तरफ। लेट्स सपोज आप खुद देखो, आप अपनी टांग बाहर की तरफ जैसे चौकड़ी मारते हो ना, देख ये लैटरली, ये जो आपकी एबडक्टेड भी पड़ी हुई है, लैटरली रोटेटेड भी पड़ी हुई है, दोनों मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो एडक्शन और मीडियल रोटेशन दोनों अलग चीज है, एबडक्शन और लैटरल रोटेशन अलग चीज है। तो वो मैं मिक्स कर गई हूँ, ठीक है डॉक्टर तलहा, जी ठीक है मैम, समझ आ गया। ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो एबडक्शन है ना, ठीक है, एबडक्शन सिर्फ बाहर की तरफ है, जो लैटरल रोटेशन है वो आपकी यूं है, ठीक है। ये चीजें मिक्स नहीं करनी, हम मिक्स कर गए। पॉइंट अच्छा आपने उठाया है, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो सा उसमें लॉस ऑफ मीडियल रोटेशन और एक्सटेंशन है, जो कि सॉरी लैटरल रोटेशन और एक्सटेंशन है, जो कि आपके मीडियली रोटेटेड और फ्लेक्स कर रही है। जबकि एबडक्शन इज समथिंग एल्स, जो कि मीडियस और मिनिमस कर रहा है, और एडक्शन बाय वो जो आपका मैक्सिमस है। अच्छा, पेशेंट हैड अ हिप fracture after which when he stands on left leg his right hip sinks down। ये भी मैंने कहा है कि जो वेडलिंगेट है और जो सिंकिंग है, सिंकिंग और ये सारी चीजें आपकी किस मसल के साथ है, मीडियस और मिनिमस। अगर मिनिमस भी दिया हो दोनों साथ में, दोनों उठाने, अगर नहीं तो फिर आपने मीडियस उठाना है पहले, ठीक है। और इसके बाद है कि अगर सेम राइट साइड की वीकनेस और लेफ्ट साइड पे गिर रहा है, तो राइट साइड की डैमेज होगा मसल और नर्व, ठीक है। अब इधर से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आपका, ये कौन सी लिखी हुई है नीचे, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व लिखी हुई है। यस सबसे मैम। पहले तो आपको, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये शैटिक फोरामेन जोन है ना, ये देखनी है, ग्रेटर और लेसर शैटिक फोरामेन, ठीक है। उसमें भी फिर आपका ये जो पिरिफॉर्मिस मसल है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है पिरिफॉर्मिस। अब उस दिन किसी ने मुझसे पूछा था कि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जोन सी है, इसके एंटीरियरली जा रही है, पर वो तो ऊपर पड़ी हुई है ना। तो मैंने जवाब ये दिया था कि पड़ी वो इसी में है, बट जाएगी इधर से ऊपर। किसने पूछा था, जिसने भी पूछा था, तो वो मुझे क्वेश्चन याद है। ये देखो, जैसे ये है, ये मसल पड़ा हुआ है, यहाँ से आपकी इंफीरियर ग्लूटियल, जो कि किसको कह रहा है, मैक्सिमस को, ठीक है। और यहाँ पे आपकी इंफीरियर ग्लूटियल और सुपीरियर कहाँ पे पड़ी है, ये भी सामने से जा रही है, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल और इंफीरियर ग्लूटियल, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कंटेंट कर लेते हैं। ग्रेटर शैटिक फोरामेन और लेसर शैटिक फोरामेन। पिरिफॉर्मिस डिवाइड करते हैं ग्रेटर शैटिक फोरामेन को ऊपर और नीचे वाले हिस्से में। ऊपर वाले में आपके पास सुपीरियर ग्लूटियल वेसल और नर्व आती है, और इंफीरियर वाले में आपके पास बहुत सारी नर्व्स आती हैं। देखो, सबसे पहले पुडेंडल एरिया ना, तो पुडेंडल नर्व एंड वेसल याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद नर्व्स कौन कौन सी पड़ी हैं आपके पास, जितनी भी नर्व्स है ना जो आपकी थाई की हैं, शैटिक नर्व पीछे बटक एरिया में। अब इंफीरियर है तो इंफीरियर ग्लूटियल। शैटिक के साथ दूसरी कौन सी पड़ी है, फेमरल। फेमरल के साथ और क्या पड़ी है, मीडियल कंपार्टमेंट में ऑब्ट्यूरेटर। तो ऊपर जो अपर लिम्ब की आपकी सारी नर्व्स हैं वो, और जो आपका प्यूडेंडल एरिया वो, ठीक है। तो शैटिक आ गई, फेमरल आ गई, ऑब्ट्यूरेटर आ गई, प्यूडेंडल आ गई, ठीक है। और साथ में जो मसल है आपका खुद का वो, उसकी ग्लूटियल आ गई रेस्पेक्टिव। अब पीछे स्किन भी पड़ी हुई है तो उसकी क्यूटेनियस भी आ गई। तो इतना सारी होगी। सिर्फ एक मसल आपने याद रखना है, नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरस, ये सेपरेट उसकी नर्व है, ठीक है। इस तरह आपकी ये जो इंफीरियर वाले रीजन का है, जो ग्रेटर शैटिक फोरामेन का, वो सारा हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर आपने जो याद रखना है वो ये रखना है, ये वाला ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस। जो जॉइंट हिप जॉइंट के रिलेटेड था कि वो इंफीरियर बनाएगा, वो क्या था, एक्सटर्नस। लेकिन जो आपका शैटिक फोरामेन में है वो क्या है, इंटरनस। ये चीज नहीं भूलनी। तो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और ये पुडेंडल वाली जोन सी है वो भी इधर आ जाएंगी, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू है, इंटरनस वाला। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जल्दी से देख लेते हैं। नॉर्मली व्हेन द बॉडी वेट इज सपोर्टेड ऑन द लिम्ब, द ग्लूटियाई टू ऑफ द सपोर्टेड साइड रेज द ऑपोजिट अनअपोज्ड साइड ऑफ द पेल्विस, ठीक है। ऑपोजिट साइड को उसको होल्ड करके रखेगा। हाउएवर इफ एबडक्टर मैकेनिज्म इज डिफेक्टिव, एबडक्टर की बात कर रहे हैं, अनअपोज्ड साइड ऑफ पेल्विस ड्रॉप, दिस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रेनलेनबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो एबडक्टर किसका काम था, मीडियस और मिनिमस का।
इट इज कॉज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ मीडियस, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट और फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेशेंट कांट वॉक नॉर्मली, स्वेज, जिसे वेडलिंग गेट कहते हैं। ठीक है, यूनिलैटरल पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन प्रोड्यूसेस अ लश। अच्छा ये देखो, ये भी वैसे मैंने कभी एमसीक्यू नहीं देखा। एक होती है आपकी लशरिंग गेट, एक होती है आपकी वेडलिंग गेट। पूछता वो वेडलिंग गेट का है, कि अगर नहीं, बल्कि वो लशरिंग गेट का पूछता है, एक साइड पे स्वे कर रही होती है ना, तो अगर एक साइड की है तो आपकी ट्रेंडलेनबर्ग है, और अगर बायलैटरली आपका ट्रेंडलेनबर्ग पॉजिटिव है तो वेडलिंग गेट है। पैरालिसिस, अच्छा जी एक दफा ट्रेंडलेनबर्ग फिर से देख लो। इफ एबडक्टर मैग्नेटिज्म इज डिफेक्टिव द अनअपोज साइड ऑफ पेल्विस ड्रॉप। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड की वो आपकी क्या सिंक करेगी। दिस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। यूनिलैटरली पॉजिटिव, जिस तरह वो पूछता है क्वेश्चन में, तो वो बेसिकली ये है कि एक साइड की स्वे कर रही है, तो वो लशरिंग गेट पूछता है। और बायलैटरल अगर दोनों साइड की स्वे करेगा, दोनों साइड के डिफेक्टिव है, तो फिर आपके बायलैटरल ट्रेंडलेनबर्ग, जैसे वेडलिंग गेट कहते हैं, वो है, जैसे डक चलती है। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, ये है आपकी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व के साथ है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्या होगा, कि पर्सन कैन नॉट, पहले तो बताओ ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर कौन से तो मैकेनिज्म्स थे, लॉस ऑफ, जो भी डॉक्टर तलहा ने कहा था कि ये दोनों एक बात नहीं होंगी, लॉस ऑफ लैटरल रोटेशन हो जाएगी और लॉस ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, अच्छा जी, तो वो कहते हैं पेशेंट कैन नॉट स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन विदाउट सपोर्ट, डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, एक तो सीढ़ी चढ़ते में मुश्किल होगी, और दूसरा लॉस ऑफ हिप एक्सटेंशन। इसको ना पेशेंट को सीढ़ी चढ़ाने का भी बड़ा शौक है। वो ऑब्ट्यूरेटर सॉरी वो ट्रॉक्लियर नर्व का कहता है कि जी वो साइड पे देख रहा है और सीढ़ियां उतर रहा है, तो वो कौन सी नर्व है, उसमें भी वो ट्रॉक्लियर, तो सीढ़ियां चढ़ाना उतारना इसका बड़ा काम है। फीमेल अनेबल टू स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, नॉर्मल गेट है। विच मसल इज पैरालाइज्ड, तो ग्लूटियस maximus unable to stand from sitting position, sinking right side key of pelvis on elevation of contralateral foot during walking, what is the cause, तो sinking किस साइड की, राइट की, तो opposite साइड का आपका मसल है। patient unable to stand from sitting, वही maximus, difficulty in walking when his left leg is still in the air and pelvis sinks toward the right side, तो right side पे sinking है, तो left side का superior to piriformis है, superior gluteal। if one leg is raised in the air, which muscle stabilize the pelvis, तो gluteus medius of opposite side। hip joint is related to obturatus externus inferiorly, और जो आपका वो जो greater sciatic foramen का inferior वाला है, उधर कौन सा था obturator, बताओ जल्दी से। एक्सटर्नस। एक्सटर्नस या इंटरनस, डॉक्टर तला फिर सोचें। वहां पे इंटरनेट था। रिपीट कर दें प्लीज। इंटरनस, ये देखो मैंने इधर का पूछा है कि जो आपका लेसर ग्रेटर शेटिक फोरामेन है ना, ये वाला, इधर कौन सा वाला आपका रिस्पॉन्सिबल है, इधर कौन सा वाला मसल आता है, ठीक है, लोअर वाले पार्ट में, तो वो इंटरनस है, ये देखो इंटरनस। ठीक है, ये ठीक है, जी ओके जबकि मैम। आपका ये जो हिप जॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इधर 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 उस दिन मैंने आपको एमसीक्यूज में भी दिखाया था, इधर एक मसल आ रहा होता है, जैसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटस एक्सटर्नस। ठीक है, ये तो इंफीरियर रिलेशन जो ये है ना, यहाँ पे इंफीरियर रिलेशन है ना इस जॉइंट का, हिप जॉइंट का, ये हिप जॉइंट इसी बोन के साथ बन रही है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस होता है, जबकि आपका ये जो फोरम है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो सा मसल है ये इसके साथ पिरिफॉर्मिस के नीचे, तो इधर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है। ठीक है, तो इन अंदर वाली साइड पे इंटरनस और बाहर वाली साइड पे एक्सटर्नस। ठीक है, चलो अच्छा जी, इंजेक्शन, अच्छा एक कहता है कि आपने जो इंजेक्शन लगाया है अपर आउटर क्वाड्रेंट में लगाते हैं ना, टू प्रिवेंट विच नर्व डैमेज, शैटिक नर्व। शैटिक नर्व, मगर शैटिक नर्व के नहीं दिया होता तो फिर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व दिया होता है। ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। एक को कहेगा सबसे पहले कि फ्रैक्चर के साथ आया तो पेशेंट को क्या है, शॉक कंडीशन कौन सा, हाइपोवोलेमिक शॉक, फिर क्या करोगे, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करोगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इस तरह आते हैं। अब आगे चलते हैं हम, द मसल इन्वॉल्व इन अनलॉकिंग ऑफ नी पोप्लिटियस हमने कर लिया। ठीक है, while locking is produced by continuous action of same muscle that produces extension, तो locking is quadriceps femoris। अच्छा मुझे बताओ लॉकिंग कौन सा वाला है, ये लॉक है, ये लॉक है, जी मैम। ठीक है, मैम एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन, नी। जी 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 बताएं। एक्सटेंशन ऑफ नी जो है वो लॉक कर दे। तो एक्सटेंशन कौन सी है डॉक्टर तला, ये फर्स्ट पिक्चर एक्सटेंशन है या सेकंड,
सेकंड लग रही है मैम। लग रही है। देखें अब हमें यही नहीं पता एक्सटेंशन क्या है। लॉक है ना, मतलब आप मूव नहीं कर सकते हो ना। ये देखो स्ट्रेट लेग करोगे तो आप कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी ना सारी, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है, ठीक है। सेकंड हाँ, तो जो आप मूव कर सक रहे हो फ्रीली वो आपकी फ्लेक्शन है, ठीक है। तो फ्लेक्शन इज बाय आपका कौन सा जो पॉप है जिसने आके ताला खोलना है, ठीक है, पॉप्लिटिस। एक्सटेंशन इज क्वाड्रिसेप। तो वो कह रहे हैं कि एक तो ये भी याद रखना है कि कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है आपकी लेग लॉक जब होगी, ठीक है। तो ये किधर चला गया, क्वाड्रिसेप, और एक्सटेंशन थी इधर किधर, ये एक्सटेंशन पोजीशन होगी, ठीक है, एक्सटेंशन क्वाड्रिसेप। अच्छा जी, नोट दैट व्हेन patellar tendon tapped what will be happening, ठीक है, क्वाड्रिसेप फेमोरस विद विल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली उससे ऑपोजिट करेगा ना, टैप करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। patellar रिफ्लेक्स, पटेला और वो क्या कहते हैं क्वाड्रिसेप के अंदर पड़ी हुई है ना ये वाली, ठीक है, इसके टेंडन के अंदर। द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग द फुली एक्सटेंडेड नी, ठीक है, तो एक्सटेंडेड नी वाज लॉक्ड, अनलॉकिंग की। तो इज प्रिपरेशन फॉर फ्लेक्शन रिक्वायर्ड इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द, तो पॉप्लिटियस मसल, ताकि अनलॉक हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रा आर्टिकुलर, तो पॉप्लिटियस। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर ऑफ द बोन एट 60 ईयर इज नेक ऑफ फीमर, ये चीज याद रखो, नेक ऑफ फीमर 60 ईयर में। क्रिटॉल सबको याद है, बच्चों क्रिटॉल सबको याद है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर लॉन्ग बोन कौन सी है, लोअर लिम्ब में टिबिया, अपर लिम्ब में क्लेविकल, ठीक है। कार्पल बोन जो आपकी फ्रैक्चर है वो कौन सी, स्केफॉइड। जो डिस्प्लेस्ड है ल्यूनेट विद मीडियन नर्व, ठीक है। पॉइंट ऑफ रिब फ्रैक्चर, एंगल ऑफ रिब, कौन सा एंगल, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल, एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल ऑफ रिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कुछ आता है वो पेराइटल या ऑक्सीपिटल बोन का, उसका भी एंटीरियर है कुछ, मुझे वो स्टेटमेंट याद नहीं है, तो वो भी याद रखो। जहां पे एंटीरियर है ना सीपीएसपी की कीज में एंटीरियर चले जाना। इफ फुट साइज डिक्रीज, अगर नहीं आता तो पहले, अगर ये भी बात है, इफ फुट साइज डिक्रीजेज आफ्टर फ्रैक्चर, तो बेसिकली ये भी आता है। देखो ये ना हमें अगस्त अटेम्प्ट में आ गया था, तो मैं भूल गई थी फिब्यूला या फीमर है, उसने ना फीमर दे दिया था, उसने